So, I'm not starting the session, but I'm just telling you कि what is the end goal of this entire course. So, what we would be doing is I'm going to show you कि पूरे कोर्स के अंदर हर एक मॉड्यूल में हम क्या बात करने वाले हैं, what all tools we are going to see and how to apply it. So the idea is to apply AI in your life. कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो उसमें सबसे पहले आपको होना चाहिए, अगर मेरे पास मेंटोर नहीं है तो मैं एआई को कैसे अप्लाई कर रहा हूँ. और एआई टूल्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं आज की डेट में. यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कोडिंग, जीरो कोडिंग. मतलब जिसको पाइथन एज अ लैंग्वेज और पाइथन एज अ सांप में भी डिफरेंस नहीं पता, तो भी आप वो यूज कर सकते हो. सो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो तो यू कैन यूज एआई. इट्स नॉट कि आपको इंग्लिश में ही करना है, आप इंग्लिश हिंदी कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो. लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स बहुत अच्छे हैं आज की डेट में जो कर सकते हैं. एंड एज अ स्टूडेंट आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, एज अ टीचर आप ऐसे कैसे यूज कर सकते हो. रिसर्च में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा. मेरे 4th ईयर के स्टूडेंट हैं यहाँ पर. मेरे मेरे जो अंडर जो डिसर्टेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है. मैं उनको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उनके साथ पेपर पूरा बनाया और वो पेपर पब्लिश हो रहा है. इनफैक्ट मैं आपको मई में दिखाऊंगा. मई में मेरे पास इटली का एक पेपर प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आया, और वो जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो पूरा एआई से करा है. इसी कॉलेज की 3rd ईयर की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट के साथ है. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट व्हाट्सएप चैट इज वेल. ठीक है. अ लॉट ऑफ दिस विल बी लाइव, क्योंकि मैं लाइव इसलिए भी करना चाहता था बिकॉज अगर मैं प्री डिटर्मिन माइंड से आऊंगा तो आपको लगेगा ये तो ऑलरेडी पहले बिल्ड करके आए हैं कुछ चीज. सो आई एम गोइंग टू शो यू लाइव थिंग्स जो जो हम कर सकते हैं. एप्लीकेशन एंड में 6th जो आपका सेशन होगा उसके ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो. प्रोजेक्ट के अंदर यू हैव टू शो मी कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो. अप्लाई कैसे कर रहे हो, आई डोंट केयर आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हो. आप वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो, एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हो, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो. आप फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कजन हु इज अटेंडिंग दिस सेशन, तो वो टैरो में इंटरेस्टेड है, तो आप टैरो कार्ड का पूरा एजेंट बना सकते हो. आप टैरो कार्ड की वेबसाइट बना सकते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको जिस तरीके से आपको यूज करना है आप वो यूज कीजिए. लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे यूज किया अपनी लाइफ के अंदर एआई एंड हाउ वी बिल्ड दिस कंपनी फॉरवर्ड. सो और हम कैसे एज अ कंपनी वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एग्जीक्यूट स्टफ. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड गोल. इट इज गोइंग टू एंड सर्टिफिकेशन विल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. एंड अगर आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट अच्छा होगा, इट विल वी आर सीइंग दैट यूर जो भी आपने वैल्यू जो भी आपने सीखा उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो. So we are also going to give you internships in our own organization, and it will not be a normal internship. Usually आपको paid internships नहीं मिलती, यहाँ पर you will get a paid internship. And we are now in discussion with different colleges as well. If you have seen Delhi University का जो नया curriculum है उसके अंदर internship का option आता है आपके पास. ACC की जगह आप internship apprenticeship भी कर सकते हो. So we are trying to get these MOUs with different colleges. If you do a 120-hour internship with us or with any company with which आपका MOU है कॉलेज का, से किसी भी कॉर्पोरेट का आपके कॉलेज के साथ MOU है, उस कंपनी के साथ में आप अगर इंटर्नशिप करते हो 120 घंटे का, तो आपको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में या 5th या 6th के अंदर एक SEC कोर्स करना होता है 2 क्रेडिट का. वो आपको करने की जरूरत नहीं है. दो आपके पास कोर्सेज का क्रेडिट मिल जाएंगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट दैट वी आर गोइंग टू गिव, या कोई भी कंपनी जिसके साथ आपके कॉलेज का MOU. सो दिस इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ NEP इज ऑल्सो, कि आपको अप्लाइड स्टफ आना चाहिए. एंड इसके बाद आप जिस भी कंपनी के अंदर जाओगे, आपको जहां भी आप काम अपना काम या किसी और का भी काम करने की कोशिश करोगे, हर एवरीवन विल स्टार्ट टू आस्क यू कि आप कितने प्रोडक्टिव हो. एंड दीज आर द टूल्स विच आर गोइंग टू बी अ गेम चेंज आपकी लाइफ, चाहे आप किसी भी फील्ड में. आई कम फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड. मैं प्योर इकॉन बैकग्राउंड से हूँ. उसके बाद आई डिड AIML फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, एंड उसके बाद आई डिड लॉ. सो आई हैव अ वेरीड आई मीन इन टर्म्स ऑफ माई बैकग्राउंड इज वेरी वेरी वेरीड. सो मैं लॉ में कैसे अप्लाई करता हूँ, आई शो यू अ केस जहां पर अभी 5.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमने 3 घंटे में पूरा करा था. नोटिस बनाए थे यूजिंग एआई. आप मार्केटिंग करना चाहते हो, आप कोई भी टेक्निकल फील्ड में आप काम करना चाहते हो, तो एआई कैन बी देयर. आई डोंट गेट पेड टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. जहां पर पेड होगा मैं आपको पहले बता दूंगा, दिस कंपनी इज गोइंग टू पे मी फॉर दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, बट फॉर दिस कोर्स नो कंपनी इज पेइंग मी. फ्यूचर कोर्सेज के अंदर जब मैं एक एक मॉड्यूल को एक पूरा कोर्स बनाऊंगा, सपोज आई से अ लॉट ऑफ यू कम टू मी एंड से इस कोर्स के बाद कि हमें वीडियो बनाना सीखना है, हमें वीडियो मेकिंग करनी है, हमें एआई क्लोन्स बनाने हैं,
इस तरीके की मुझे वीडियो मार्केटिंग करनी है, तो देयर विल बी अ सेपरेट प्रोग्राम जिसमें आपको 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ वीडियो मेकिंग के ऊपर बात हो. दिस विल इंट्रोड्यूस टू दैट वर्ल्ड. बट उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, सपोज आप कहते हो कि मुझे फाइनेंस में यूज करना है, सपोज आप कहते हो मुझे पूरी एंड टू एंड वेबसाइट बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक बनानी है, दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट काइंड ऑफ स्किल्स. बट द गुड पार्ट इज एआई इज सो गुड दीज डेज कि आप वो सारी चीजें खुद से भी सीख सकते हैं. So this is the intention with which we are starting this particular course. So I think we have large number of audience now, and we can formally start the course. At 2 o'clock, I'm going to hand over to another colleague of mine who is joining from Berlin. He's Promit Ray, Dr. Promit Ray. He's a fantastic researcher, a data scientist, and an entrepreneur. And he's going to show you a couple of tools जहाँ पर उसका बहुत बड़ा expertise है in ऑटोमेशंस. सो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आपके लेके हमने एक टूल बनाया है, नॉट बनाया है, हम एक टूल का यूज केस दिखाएंगे कि उसको कैसे यूज, N8N को हम कैसे यूज करते हैं. मैं आपको समझाऊंगा इन बेसिक लैंग्वेज की करा क्या गया है. So let us start. I think Sanskriti can then start with the session. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the students, faculty members, and esteemed guests joining us today, both here in person and virtually. It is incredibly exciting to see such a strong turnout for an event that touches on something shaping all our futures. Before we dive into a core of today's session, I want to take a moment to express our deepest gratitude. A massive thank you to Mata Sundari College for Women for hosting and supporting this initiative. Special thanks must go to our respected principal, Professor Harpreet Kaur, whose visionary leadership and continuous encouragement make forward-thinking program like this possible for us. We are here today to talk about artificial intelligence. Not too long ago, AI felt like a concept reserved for science fiction movies or high-tech labs, but today it is deeply into our everyday lives. From our algorithms that recommend what we should watch or listen to next, to absolutely using these AIs to write our assignments, tests, or even make our personal assistants. AI is no longer just the future, it is our present reality. It is shifting from being a specialized skill to a fundamental literacy, much like reading and writing. And that is exactly where VSkillU comes in. As an emerging tech startup, VSkillU was built on a very simple idea but a powerful one. Their idea is to bridge the gap between complex tech and everyday application, ensuring that nobody gets left behind in this digital revolution. Which brings us to an exciting initiative kicking off today. AI for Everyone is a comprehensive 6-week certification course run in proud partnership with Mata Sundari College for Women. This program isn't just about theory, it's designed to give you hands-on exposure on AI tools across 5 distinct layers: general AI assistants, productivity apps, content creation platforms, creativity or media software, automation and no-code solutions. Starting today, the 11th of April, with sessions at 1:30 p.m., journey will culminate in Delhi University certified certificate, equipping you with highly relevant practical skills for your academic and professional journey. To guide us through this incredible landscape, we have a very special mentor with us today, as you all know. It is my absolute honor to welcome and introduce Mr. Siddharth Rathore, sir, an assistant professor in the Department of Economics right here in Mata Sundari College for Women. Beyond his dedication to our college, his expertise extends widely. He also serves as a guest faculty at the Labasna, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, and the Faculty of Law, University of Delhi. We are incredibly fortunate to have someone with his breadth of knowledge and experience leading this session. Please join me in giving a huge round of applause to Siddharth, sir, as I hand the stage to him. Thank you. Just a brief background about me. I've already told you I'm an alumnus of Delhi University. So how many of you are students? Do you know? I think Sari students. So I started my journey in Kirodimal College way back. I think when you were not even born. Some of you were not born. In 2004. And then I did my master's from Delhi School of Economics. And then I happened to prepare for civil services. Then I got into banking for some time. And after banking, I wrote 5 mains of civil services. Uske baad, when I was around 25, 26, I started teaching. So I've taught in Gargi College for 10 years. And
while I was at Gargi, I did AI/ML. That was my first introduction to coding, and then I did law, and now I'm teaching at multiple places. But wherever now I'm teaching, I'm actually teaching AI. I'm no longer teaching pure economics. So that has this particular tool has actually revolutionized my world. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस प्रेजेंटेशन आई शो यू इन दी एंड की ये प्रेजेंटेशन आप 5 मिनट में कैसे बना सकते हो, बट आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि बनना कैसे है, बनना क्या है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू क्लियरली पॉइंट इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर माइंड. So let's start. These particular sessions, I am there. Promit is there. Is the video back on? No, is my screen not there? I think I am audible. Hello. Can you make me the host? एक बार host मुझे बनाना. मैं host नहीं हूँ शायद. I am not getting. नहीं lights बंद करो. Just a second, guys. Yes, I think there was some network issue. All right. Now, so the idea is that I am there. Promit is there. Then Siddharth is there from Seattle, and Aditya is there. He's a geohydrologist, again, a university topper, as well as he's a Erasmus scholar. Now, let us talk about these sessions. Now, raise your hand if you've used ChatGPT. सबने यूज किया ChatGPT. आंसर कॉपिंग, असाइनमेंट से ही काम करा है. जेमिनाई सबने यूज करा है. मेकिंग पिक्चर्स बनाई है. ग्रॉक is usually used for by people जिनको रियल टाइम. I'll show you the difference between Grok and all these tools. अगर आपको कोई भी चीज रियल टाइम चाहिए हो, सबसे पहले आपको न्यूज ग्रॉक से मिलेगी, बिकॉज इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म. सबसे पहले न्यूज वहीं पे आती है. इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने से पहले सबसे पहले उधर ही पोस्ट करता है. ठीक है. सो सबसे पहली जो न्यूज आती है वो वहां पर आती है, इसलिए इट इज समथिंग जो आपको रियल टाइम में चीजें देगा. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो आस्क, अगर आपके पास कोई वीडियो आती है, यू कैन ऑल्सो आस्क ग्रॉक इज इट ट्रू, तो वो आपको वेरिफिकेशन भी दे देगा कि कितने लोगों ने उसको पोस्ट किया. वी आर गोइंग टू सी दैट. एंड देन डीप सी. नाउ most of these tools can be used from phone, but my favorite tool, एंड पिछले अगर हम 6 महीने में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आया है वो आया क्लॉड, and it has completely changed the entire game. In fact, now if you see all these apps, तो सबसे ऊपर जो रेटिंग आती है वो क्लॉड की आती है, and I'll show you कि क्लॉड की रेटिंग इतनी ज्यादा क्यों है. So let us talk about these different tools. जो हम पहले सेशन के अंदर हम हर एक टूल के बारे में बात करेंगे. हम क्लॉड के बारे में बात करेंगे. क्लॉड क्यों की बात करेंगे? बिकॉज इट इज द बेस्ट टूल फॉर रीजनिंग, फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो. यूजली हम प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? पीपीटी यूज करने के लिए गामा, यू यूज गामा. बट गामा के अंदर एक लिमिटेशन जो आती है वो ये आती है कि वो उसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो इतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स बना सकता है. वी आर गोइंग टू सी कि इसको कैसे क्लॉड ओवर पावर करता है. बट अगर आपको रियली डेप्थ में प्रेजेंटेशन बनानी है और बहुत लंबी प्रेजेंटेशन बनानी है तो मानुस से अच्छा कोई नहीं. किसी ने सुना मानुस के बारे में? सम ऑफ यू अबाउट मानुस. आई एम गोइंग टू शो यू मानुस टुडे. एंड मानुस का एजेंटिक एआई जो है वो बहुत ही अच्छा है, इन द सेंस कि वो इंटरनेट पे आपके लिए स्क्रॉल कर सकता है. आई विल शो यू कि वो इंटरनेट पे आपके लिए स्क्रॉल कैसे कर सकता है, आपके लिए पोस्ट कैसे कर सकता है. ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. देन चैट जीपीटी जनरलिस्ट हो गया है आजकल, हर किसी के पास है. एंड वी आर गोइंग टू सी कि हम चैट जीपीटी से कैसे बेटर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं. सो आप लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, बट हो सकता है कि मेरा यूज केस शायद से बेटर हो जाए. देन जेमिनाई का बेस्ट यूज केस हम देखेंगे कि इसका बेस्ट यूज केस इसलिए होता है क्योंकि वो आपको पूरे एक आर्किटेक्चर देता है. क्या आर्किटेक्चर देता है? गूगल का ही यूट्यूब है, गूगल का ही जीमेल है, गूगल का हमारे पास जी मीट है और ड्राइव है. तो क्योंकि हम उस आर्किटेक्चर में घूम रहे हैं, एक ही इकोसिस्टम के अंदर घूम रहे हैं, इसीलिए उस इकोसिस्टम का फायदा उठाने के लिए जेमिनाई बहुत अच्छा है. एंड आज की डेट में सिंपल वीडियो और सिंपल इमेज बनाने के लिए आई थिंक दिस इज द क्विकेस्ट वे एंड वन ऑफ द चीपेस्ट वे. आई विल आल्सो गिव यू हैक्स. देखो, एक सवाल आपके पास आएगा एंड में कि ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है कहीं ना कहीं तो पेड है, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम हैक्स इन द एंड कि अच्छा आप ये हैक यूज कर लो, ये आप हैक यूज कर सकते हो. एंड में मैं आपको एक इंसान का, अगर वो उस ग्रुप पे हो तो मैं आपको एक इंसान का नंबर भी दूंगा, वो आपको अच्छे रेट पे इनमें से कोई भी टूल दे सकता है. ठीक है, वेरीफाइड इंसान है वो. एंड आई कीप टेकिंग टूल्स फ्रॉम हिम. फॉर एग्जांपल मेरा जेमिनाई उसके थ्रू है, मेरा चैट जीपीटी उसके थ्रू है. क्लॉड ही इज नॉट एबल टू गिव, तो क्लॉड आई हैड टू बाय. सो आई टेल यू
कि मैं सारे के सारे टूल्स दिखा के आपको, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे लिए कौन सा टूल है। बट अमंग ऑल ऑफ दीज अगर एक टूल आपके पास नेसेसरी होना चाहिए तो वो आज की डेट में क्लाउड होना चाहिए। दिस इज वन टूल विच इज, इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस टूल, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। बाकी सारे टूल्स अगर आपके पास नहीं है तो भी काम चल जाएगा, बट अगर आपके पास क्लाउड नहीं है तो इट इज लाइक अ हैंडीकैप राइट नाउ। आप किसी भी फील्ड में हो, आई डोंट केयर आप किस फील्ड में हो, बट ये टूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सो लेट्स फर्स्ट सी हाउ टू डू इट। Let's go for a live demo, and 2:5 to 10 पे one of my colleagues will take over for one of the sessions. Now let's talk about executing. Now अब कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेट्स सी। मैं आपको एक केस दिखाता हूं। दिस नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज मैंने एक पीडीएफ दिया है मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक पीडीएफ दिया क्लॉड को, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्किल भी कैसे बना। और मैंने कहा जैसे नहीं, एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन पे? कैन यू सी कि मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ अटैच किया हुआ है। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मुझे एक टेस्ट लेना था। दिस इज फॉर समथिंग फॉर टीचर्स, या फिर एज अ स्टूडेंट भी आप कर सकते हो कि यार मुझे कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं। मुझे यूजुअली होता है कि मुझे आईएसीए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईएसीए बहुत ज्यादा होता है, वो आपको करना है। उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, पहले एक टाइम होता था कि मुझे पहले चैप्टर पढ़ना है, एमसीक्यू बनाने हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू ये भी कर सकता हूं कि मैं चैट जीपीटी को बोल के वो सारे के सारे एमसीक्यू ले लूं और उसके बाद उनको कॉपी पेस्ट करके गूगल फॉर्म बना। टिपिकली अगर कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर होगा जिसको चैट जीपीटी यूज करना आता होगा तो ये यूज करेगा। मैं उससे भी आलसी। मैंने कहा यार मैं सिर्फ चैप्टर दूंगा, चैप्टर देने के बाद अपने आप एमसीक्यू क्रिएट करो, एमसीक्यू क्रिएट करने के बाद अपने आप गूगल फॉर्म बना, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिख गूगल फॉर्म की, मार्क्स लिख उसके बाद, और उसके बाद वो गूगल फॉर्म जो है अपलोड कर दे मेरे गूगल ड्राइव पे ऊपर। मैं अपने बच्चों को लिंक दे दूंगा। ये सारे स्टेप्स मुझे एक साथ करने। मैंने ये स्टेप्स पहले भी एक बार करे थे, तो जब मैंने उसको पहले एक बार स्टेप्स करे थे, मैं आपको दिखाता हूं मैंने पहले कब किया था। और ये मैंने लाइव किया था एक विद अ टीचर। लेट्स सी क्यू, ये देखो मैंने पहले क्या किया था। अब जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट करोगे, नाउ दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, कि कभी भी प्रॉम्प्ट करना है तो प्रॉम्प्ट ठीक से देना है। इस एरा के अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सवाल क्या, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जवाब क्या है, जवाब आपको मिल जाएगा ऐसे। इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल क्या करना है। सो अगर आपका क्वेश्चन ही गलत है तो उसका आंसर भी गलत आएगा। तो इट इज लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब मैंने क्या, इनिशियली मेरी कुलीग ने क्या बोला, मेरी कुलीग मेरे साथ क्लासरूम में बैठी थी, ठीक है, स्टाफ रूम में बैठी थी। हर नेम सुखविंदर मैम, ठीक है। तो वो मेरे पास स्टाफ रूम में बैठी, उन्होंने कहा कि मुझे ना एमसीक्यू बनाने हैं। मैंने कहा चलो मैं भी एमसीक्यू बनाना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं ट्राई किया था ये प्रोसेस। तो मैंने कहा चलो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लॉड को दे देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने क्लॉड को एक चैप्टर दिया, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर दिया और मैंने उसको पहले कंटेक्स्ट बताया। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग, कि जहां पर आप कंटेक्स्ट दोगे एआई को। मैंने उसको बोला यू आर एन एक्सपर्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब उससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको बोल दिया कि एक्सपर्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो वो पूरी दुनिया का लैंग्वेज को छोड़ के वो अब एक एक्सपर्ट की तरह काम करेगा, वो एक डोमेन में आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज नॉट गोइंग टू, अगर आपके पास पूरा का पूरा, थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर हजारों किताबें पड़ी हुई। अब आप चाहते हो कि सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे मैं पहुंच जाऊं क्योंकि मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम। दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव इट कंटेक्स्ट। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ये भी लिखोगे कि आई एम, अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं बोलूंगा कि आई एम स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप अपने बारे में भी बताओ उसको। सो इंस्टेड ऑफ जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, हम यूजुअली क्या गलती करते हैं, चैट जीपीटी से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, किसी भी एआई से एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसको सामान देते हैं और कहते हैं बता दे बस मुझे। लेजी प्रॉम्प्टिंग इज गोइंग टू गिव यू बैड आंसर्स। सो इसीलिए द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट दैट यू आर गोइंग टू गिव इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने उसको बोला कि यू आर एन एक्सपर्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, I want to create 20 MCQ questions. For that I have material to give you. Also create a Google form. 20 क्वेश्चन होना चाहिए, सारे मार्क होने चाहिए, and you have to create the entire form. अब उसने क्या किया, उसने काफी देर तक ये काम किया, पूरा का पूरा काम किया। मैडम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो अब उसने पूरी स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है, और ये पूरी स्क्रिप्ट बना के उसने मुझे एक स्क्रिप्ट दे दी। मैं आपको बताऊंगा वो स्क्रिप्ट भी रन करना बहुत आसान है। फिर उसके बाद मैंने कहा आई हैव गिवन यू एक्सेस टू माय क्रोम, और मेरे क्रोम मतलब मेरे ब्राउजर का मैंने एक्सेस दे दिया उसे, और मैंने कहा अपने आप ही सब कुछ अपलोड कर।
अब उसने सब कुछ अपलोड करके मुझे एक फाइल बना के यहां पर दे दी, और मैंने ये फाइल सीधा मेरे पास एमसीक्यू बन के आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने एक बार ये काम कर लिया। आई शो यू कि फॉर्म कैसे बनाए, कैसे पूरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पेपर भी वो दिखा देता हूं आपको। सी दिस, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन गए यहां पर। पूरे चैप्टर के उसने क्वेश्चंस बना दिए सारे के सारे, और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया जहां पर मेरे पास रिस्पॉन्सेज आने शुरू। सो जो काम मुझे कई घंटे लग सकता था, अगर मैं बनाने बैठता तो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे का काम था, मैंने 2 मिनट में करके छोड़ दिया उसको। और एक्चुअली में क्या हुआ, उसने मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दी, मुझे उसने गूगल ने ये स्क्रिप्ट बना के दी। मैंने सिर्फ यहां पर पेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या चल रहा है, आई हैव नो क्लू कि ये क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ ये रन का बटन दबाना। मुझे उसने एक पूरा एक आउटपुट दिया और मुझे बता दिया ऐप स्क्रिप्ट पे चले जा। इतना तो कर सकते हो ना, कि आपको उसने एक स्क्रिप्ट दे दी, वो चाइनीज में हो, मुझे चाइनीज है, मेरे लिए सब कुछ चाइनीज है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और एक रन का बटन दबा दिया। जैसे ही मैंने ये रन का बटन दबाया, नीचे मेरे पास सारे के सारे फॉर्म का पूरा आईडी आ गया था, मेरे पास यहां पर पूरा आईडी आ गया था। एंड मैं उसको कॉपी करके मेरे पास यहां पर ये फॉर्म बन गया और मैंने फॉर्म शेयर कर दिया उसके साथ। अब पॉइंट समझ में आया कि कैसे हुआ इजी मेरी लाइफ, कि सिंपल पूरा गूगल फॉर्म का मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड किया और वो कर दिया। बट अब मेरा सवाल नेक्स्ट था, मेरा सवाल था नेक्स्ट कि यार ये तो मैं बार बार करना चाहता हूं। डोंट यू थिंक एक टीचर को, एक स्टूडेंट को, सपोज आप पार्लियामेंट का चैप्टर, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे? आपका सीयूईटी का एंट्रेंस है, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको टेस्ट कैसे करोगे? या तो महंगी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या फिर एआई से अपनी टेस्ट सीरीज पूरी बना लो। एक और चीज कर सकते हो, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर यूनिट के, वो एआई को दे दो और बोल दो कि ये पीवाईक्यू है, मुझे इसी की तरह इस चैप्टर के और क्वेश्चंस बना के दे दो। तो आपके पास खुद से पूरी एक टेस्ट सीरीज बन के आ गई जो आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो ना। इज इट टफ? कोई टफ काम करा मैंने? और मुझे अब एज अ टीचर या आपको एज अ स्टूडेंट ये बार बार यूज करना होगा टूल। आपने एक चैप्टर के लिए किया, अब बार बार आप ये पूरा साइकिल बार बार थोड़ी ना करोगे। उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास यहां पर स्किल्स आते हैं। मैंने उसको कहा कि कैन यू मेक दिस, क्रिएट दिस एज अ रीयूजेबल स्किल वेर आई अपलोड अ डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट एन, यू कैन क्रिएट एन एमसीक्यू आउट ऑफ इट। मैंने कहा इसको स्किल बना दे। जैसे अब आपके पास सपोज आपने एक बार ड्राइंग सीख ली, एक बार आपके पास स्किल आ गई, आपने एक बार पेंटिंग कर ली। अब आपको मैं बोलूं कि भाई से कॉलेज की पेंटिंग कर दो, आप कॉलेज की पेंटिंग कर दो, आप इस बोर्ड की पेंटिंग कर रही है तो इस बोर्ड की पेंटिंग कर दो। आपको मैंने टूल्स दे दिए कि क्या प्रोसेस है। अब एआई ने एक वर्कफ्लो तो समझ लिया ना, कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। जब उसको वर्कफ्लो पूरा पता चल गया तो आप उसको एज अ स्किल बना लो। और एक बार आपने उसका स्किल बना लिया तो उसको रीयूजेबल करो। तो यहां पर मैंने उसको कहा कि भाई एक स्किल बना दे, और उसने मेरे पास एक स्किल डॉक्यूमेंट बना दिया और मैंने उसको एज अ सेव स्किल कर लिया। अब मैं नई चैट पे कभी भी जाऊंगा तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर स्किल्स पे जाऊंगा, तो मेरे पास डॉक टू गूगल फॉर्म एमसीक्यू का एक ऑलरेडी स्किल। बस मैंने ये करना है और यहां पर एंटर करके डॉक्यूमेंट डाल देना, उसके एमसीक्यू अपना बन के रेडी हो। अब आपका ये काम जो है बार बार रिपीटिशन का काम खत्म हो चुका। अब आपको सोचना है कि आपको कौन से ऐसे रीयूजेबल स्किल्स बनाने। सपोज आपको पीपीटी बनानी, डॉक्यूमेंट दिया पीपीटी बन जाए, वो एक बार एआई ने बना दिया, उसको कहो कि भाई ये एक स्किल है, और उस स्किल को आप इंप्रूव भी कर सकते हो बार बार। जैसे मेरे क्लॉड को पता है कि मैं माता सुंदरी कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं एआई पढ़ाता हूं, मैं लॉ पढ़ाता हूं, तो जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूं तो उसको मेरे बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। और कैसे इंफॉर्मेशन है, यहां पर कस्टमाइज करके यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे यहां पर आपको, यहां पर आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करा जा सकता है। तो जब भी आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, चाहे आप क्लॉड यूज कर रहे हो, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओ सो दैट इट अडेप्ट टू यू, कि आप कौन हो। तो यहां पर मैंने उसको बताया हुआ अपनी पर्सनालिटी के बारे में, यहां मैं प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बट आई आल्सो टीच लॉ एंड एआई एंड लॉ। माय वर्क इज रिलेटेड टू गेटिंग बेटर एट एआई एप्लीकेशंस, creating courses on AI, teaching complex economics topics, mathematical topics, and work related to legal. Yes, I'll just introduce Promit here, and Promit will show you a couple of things. Just a second. Hi, Promit. Just a second. Yes, here is Promit.
Yes, Promit, I'll just stop sharing my screen. You can share your screen and show everyone the magic of automations. Then I'll continue with other stuff. I'll explain everything. I'll explain कि ये पूरा हुआ क्या है. Don't worry about all of this. This is as Chinese to you as it is to me. So basically आपको क्या करना है इसके अंदर. It will be pre-built for you. I'll explain it again. आपको अपना सिर्फ एक जगह पे CV अपलोड करना. जैसे ही आप अपना CV अपलोड करोगे वो अपने आप मैच करके सारी जॉब्स लिस्टिंग निकाल देगा कि ये सॉरी जॉब्स आपके लिए. सारी जितनी भी जॉब्स लिंक्डइन पे अवेलेबल है जिस एआई जो हम टूल बनाएंगे. एंड ये पूरा वर्कफ्लो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, प्री बिल्ड हम आपको देंगे. ऑल यू नीड टू डू इज अपलोड योर सीवी. इतना तो कर सकते हो. दिस इज द टेक्निकल स्टफ. बट ऐसे बहुत सारे टूल्स हम आपको ऑलरेडी प्री बिल्ड देंगे. Guys, I'll explain what Promit is talking about. I'll explain it in different languages. Don't worry. Yeah. आपने CV अपलोड किया, उसमें जॉब्स मैच करी, कौन कौन सी जॉब्स आपके साथ मैच कर रही हैं. आपका CV अपडेट कर रहा है, उन सब पे अप्लाई कर रहा है अपने आप. You don't need to do anything. Yeah. Promit, can I just explain this workflow for in a minute? Yes. So yeah. So basically, for the online audience, now I'll explain in a very layman. See, हम सारे के सारे we are not experts in making all of this. So what we are also going to do is हम आपको pre-built भी दे सकते हैं कई चीजें. We can give you pre-built N8N JSON. आपको सिर्फ N8N की वेबसाइट पे जाके अब आपको अपना CV अपलोड करना होगा. सो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने पहले हमने एक यूआरएल बनाया, एक बेसिकली हमने फ्रंट बनाया, उसमें आप अपना सीवी अपलोड करो. सीवी जब आप अपलोड करोगे, जैसे मेरे सीवी में क्या आएगा, मेरे सीवी में आएगा कि यार मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ हूं, मैं लॉ पढ़ा हुआ हूं, मैं एआई पढ़ा हूं. तो वो मेरे सीवी से क्या निकाल रहा है, मेरी चीजें निकाल रहा है जो मुझे पता है. फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो इंटरनेट पे जैसे हमने इंडीड गया वैसे आप लिंक्डइन पे भी जा सकते हो. और लिंक्डइन पे जाके वो देखता है कि यार ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जहां पर इकोनॉमिस्ट चाहिए या लॉ चाहिए या एआई चाहिए. फिर वो उसको देखता है कि कौन कौन सी नौकरियां हैं. फिर मैं उसके बाद जब वो उसको देख लेता है कि ये मेरी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है. हर कंपनी के लिए अलग से थोड़ा सा आपको कवर लेटर बनाना पड़ेगा. तो यहां पर जाके जब उसको जॉब उसको पता चल गया कि अच्छा ये जॉब मेरे साथ सूट कर रही है, तो उसके बाद वो कवर लेटर बनाएगा और सीवी मेरा चेंज कर देगा. क्योंकि कई बार होता है ना, आप कंपनी के हिसाब से अपना सीवी बनाना चाहते हो, हर कंपनी के हिसाब से आप अलग कवर लेटर बनाना चाहते हो, तो इट विल मेक दैट एंड देन द इंटायर प्रोसेस वो आपके लिए अप्लाई भी कर देगा एंड इनफैक्ट वो रिस्पॉन्स भी कर देगा. सो दिस इज अ कंप्लीट वर्कफ्लो. ऑटोमेशन का एक वर्कफ्लो है जो N8N पे होता है. नाउ टू लर्न N8N इज अ लिटिल चैलेंजिंग. तो व्हाट यू कैन डू इज, मार्केट में बहुत सारे, और हम भी आपको प्री बिल्ट N8N देंगे. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपने अपनी फोटो डाली एक जगह पर, सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपका पोस्ट हो गया विद अलग अलग कैप्शन. इंस्टाग्राम का कैप्शन अलग होगा, लिंक्डइन का अलग होगा. इसी अगर मैं आज यहां पर फोटो ले लूं, तो यहां का फोटो आप लिंक्डइन पे अलग डालोगे, उसका कैप्शन अलग होगा, इंस्टाग्राम पे अलग डालोगे, फेसबुक पे अलग डालोगे, तो वो सारा का सारा करके दे देगा. This is how you do this. Yes, Promit. Thank you. Any questions? I'll take the questions, Promit, and I will post them to you later after the session. Yes, great. Thank you. Thank you, Promit. All right. Let me now what Promit was doing. थोड़ा confusing लगा, थोड़ा लगा डरा लगा. Oh wow. कोई बात नहीं, तब तक जो ऑफलाइन है वापस शुरू कर लो मीटिंग. चलो. So basically what Promit did, मैं आपको what? Yes. Appo, I will just make you. Same link. Sorry, I think Promit by mistake had ended the meeting. All right. I hope you can see my screen. Screen दिख रही है, Aditya? Great. So guys, yes, I feel you could feel a little intimidated by this कि क्या हुआ ये. And I'll show you कि वो कुछ भी नहीं था. आज की डेट में आपको ये सारे कोड करने की जरूरत नहीं है, प्री बिल्ट मिलते हैं. इट इज लाइक गूगल मीट के अंदर जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप के आपको कोडिंग पीछे पता ढूंढना क्या है, बट आप व्हाट्सएप पे अपलोड तो कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स. आप एआई पे अपलोड करके क्वेश्चंस तो पूछ सकते हो. सेम चीज N8N भी करता है. N8N ऑटोमेशन करता है कि एक काम हो जाए तो उसकी वजह से दूसरा काम हो, उसकी वजह से तीसरा काम हो, उसकी वजह से चौथा काम. वो जो एजेंटिक पूरा जो काम हो रहा है, जो ऑटोमेशन हो रहा है, वो अपने आप में ही एक आर्ट है. इट इज नॉट रॉकेट साइंस ऑल्सो, वो भी सीख सकते हो. बट दैट इज फॉर पीपल जिनको ऑटोमेट करनी है चीजें. ठीक है, अपना कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन करना है.
बट अगर आपको कस्टमाइज ऑटोमेशन नहीं करना, मार्केट में ऐसे हजारों N8N के वर्कफ्लो अवेलेबल है जिसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना। तो वन ऑफ द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस दैट वी आर गोइंग टू डू इज, हम आपको एंड में क्या करेंगे, हम आपको एंड में एक सिर्फ एक यूआरएल देंगे, उसमें अपना सीवी अपलोड कर दो और कुछ नहीं करना। जैसे ही आप अपना सीवी अपलोड करोगे, आपके सीवी में आपके कंटेक्स्ट पता है, उसको सीवी वो रीड एआई रीड कर लेगा आपका कंटेक्स्ट क्या है। उसके बाद वो वेब स्क्रेपर यूज करेगा, वो भी उसके अंदर बिल्ट ऑन होगा, आपको कुछ नहीं करना। वो पूरे इंटरनेट पे देखेगा, आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कहां पर देखना है, इंडीड पे देखना है, लिंक्डइन पे देखना है, कहीं और देखना है। तो वहां पर वो आपको पूछेगा कि अच्छा कहां पर सर्च करना है। सपोज आपने कहा मुझे लिंक्डइन पे सर्च करना है, तो लिंक्डइन में आपके प्रोफाइल के साथ जो उसने कीवर्ड्स निकाले उसको मैच करेगा। मैच करने के बाद उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा ये सारी जॉब्स आपके लिए फिट है, और इन सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई अपने आप ही कर देगा, आपका सीवी जो है अपडेट कर देगा यहां से और अप्लाई कर देगा। जो उनका रिस्पॉन्स आएगा उसको भी रिस्पॉन्ड कर देगा। तो जो काम आपको कई दिनों में करना था, वो अब आपके पास एक ही टूल के साथ हो गया। आई गिव यू अनदर स्मॉल एग्जांपल। ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है कि हमें फोटो ली और मुझे एक फोटो कई जगह पोस्ट करनी होती है, तो मैंने बस अपनी फोटो एक यूआरएल पे डाल दी। वो अपने आप, मैं आपको एपीआई कीज बताऊंगा कि एपीआई की कहां से लेना होता है। आपको बेसिकली कनेक्शन का की देना है, इट इज लाइक अ चाबी। आपका हर ऐप जो है एक ताले की तरह है, तो वो ताले की जो चाबी है उसको देनी पड़ेगी, और वो चाबी आराम से मिल जाती है। इंस्टाग्राम की चाबी मिल जाती है, इट्स अ बिग कोड, इट्स अ बिग लाइन, मतलब पासवर्ड होता है, जैसे बड़ा सा पासवर्ड होता है। वो उठा के बस पेस्ट करना है। जैसे ही आपने वहां पेस्ट कर दिया, वो सारी चीजें आपके सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप पोस्ट हो जाए। सो दिस इज हाउ दिस ऑटोमेशन का जो काम है वो इतना ज्यादा आसान हो गया है। दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज ऑटोमेशन इन दी फिफ्थ एंड दी इन दी फोर्थ एंड दी फिफ्थ सेशन, क्योंकि आपके पास बेसिक लिटरेसी आ चुकी होगी तब तक कि एआई यूज कैसे करना है। और उसके बाद एक बार आपके पास एक N8N आ गया, एक आपके पास वर्कफ्लो आ गया, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या क्लॉड से पूछ सकते हो, यार अब इसको मैं कैसे यूज करूं। जहां पर भी अटक रहे हो उसका स्क्रीनशॉट उठा के क्लॉड को दे दो कि यार मुझे बिल्कुल नहीं आता ये, मुझे बता कैसे करना। सो ऑल दिस वर्क, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट 3 सेशंस के अंदर ही हम इतना कवर कर चुके होंगे कि आपको जो फोर्थ और फिफ्थ सेशन के अंदर ये जो काम करना है वो आपको ईजी लगेगा कि अच्छा यार ये तो मैं आसानी से कर सकता हूं। अगर मैं कहीं पे भी अटक रहा हूं तो चैट जीपीटी पड़ा है मेरे पास, जेमिनाई पड़ा है मेरे पास क्लॉड पड़ा है, उनमें से मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ फोटो अटैच करके। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज, तो लेट मी जस्ट रिज्यूम व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। N8N इज दी, जैसे जेमिनाई है, N8N इज द नेम ऑफ द कंपनी जो ऑटोमेशन करती। तो इट इज जस्ट लाइक जेमिनाई, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, वैसे ही N8N कंपनी है जो जो आपने वर्कफ्लो देखा था वो कंपनी वो बनाती है, जिसमें आप अपना खुद का वर्कफ्लो बना सकते हो, अपनी कंपनी के लिए वर्कफ्लो बना सकते हो। जैसे मैंने ये स्किल्स वाला दिखाया, वो भी एक वर्कफ्लो ही है ना। मैंने जैसे ही अपलोड किया उसने अपने आप ही सारे सारे क्वेश्चंस बना दिए, तो वो काम भी वो कर सकता है। सो दिस इज व्हाट दिस डज। सो एक तो हमारे पास, मैं आपको दिखा रहा था क्लॉड। लेट्स लुक एट क्लॉड अगेन। तो अगर हम क्लॉड को देखें तो मैंने आपको बता रहा था कि क्लॉड में आप अपनी फीचर्स वगैरह आप सारी सारी चीजें डाल सकते हो और आप बना सकते हो। क्लॉड में और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्लॉड में आप और क्या कर सकते हो, यहां पर स्किल्स के अंदर मैंने एक बनाया हुआ स्किल टू वेबसाइट वाला, स्किल टू नोट्स वेबसाइट वाला भी। तो उसमें मैंने क्या किया, अभी आपको ये दिखाता हूं। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन इज, आई शेयर अगेन। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, नो नॉट दिस, मैंने किसी और टूल से यूज किया था, मैं वो टूल भी दिखा देता हूँ। बट नाउ आई शोड यू वन यूज केस ऑफ क्लॉड वेयर बाय आई यूज क्लॉड फॉर मल्टीपल थिंग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लॉड से मैं और क्या काम करता हूँ। लेट्स से मैं क्लॉड के पास जाता हूँ और मैं यहां पर मेरे पास कनेक्शंस भी आ जाते हैं, कनेक्शंस भी आ जाते हैं, यहां पर मेरे पास स्किल्स भी आ जाते हैं। एंड कनेक्शंस के साथ में मैं यहां पर कैनवा को कनेक्ट कर सकता हूं, गूगल को कनेक्ट कर सकता हूं, क्लॉड को कनेक्ट कर सकता हूं। एंड एक और ब्यूटी है इसमें, वो ब्यूटी क्या है कि मैं यहां पर प्लगइन्स यूज कर सकता हूं। नाउ व्हाट इज अ प्लगइन, मैं आपको प्लगइन दिखाता हूं कि प्लगइन की पावर क्या है। अब प्लगइन्स क्या है, क्लॉड ने क्या किया है, क्लॉड ने अपने आप से ही कुछ स्किल बना रखे हैं। मार्केटिंग का स्किल, लीगल का स्किल बनाना है तो लीगल का काम हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आप अपने आप यूज कर सकते हो। जैसे मार्केटिंग का प्लगइन है, लीगल का प्लगइन मैं ऑलरेडी यूज करता हूं। तो
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिव्यू कर सकते हो. लेट मी शो यू हाउ टू रिव्यू इट. मैंने क्या किया, मैंने एक मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया. ठीक है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये मेरे पास एक एलएलपी का कॉन्ट्रैक्ट था. आई टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो, आई हैव डन लॉ, बट लॉ करने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी. मैंने क्या किया, मैंने क्लॉड को कहा कि यार मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूं कोवर्क, मैं आपको कोवर्क सिखाऊंगा कि कोवर्क क्या होता है. और मैंने उसको बोल दिया यहां पर रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर लीगल के अंदर आ जाएगा रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट. देखो, रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैंने कोई चीज दी है लीगल, तो उसको अच्छे से बता और मुझे बता कि उसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, मेरा क्या रिस्क है. मुझे कोई एमओयू बनाना है तो वो एमओयू पूरा बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एलएलपी अग्रीमेंट बनाया था और वो एलएलपी अग्रीमेंट जब मैंने बनाया तो उसने पूरा उसका रिव्यू करके मुझे यहां दे दिया, जिसमें उसने पूरे रिस्क वगैरह सारे रिस्क जो थे उस पूरे एग्रीमेंट के मुझे बना के दे दिया और वर्ड डॉक्यूमेंट बना के दे दिया. सारी चीजें कि क्या क्या इसके अंदर रिस्क है. मे बी आई जस्ट शो इट टू यू ऑल्सो. ये देखो, ये एक ये एक पूरा अग्रीमेंट था और अग्रीमेंट के अंदर उसने पूरा बता दिया कि ये चीजें मिसिंग है. फिर उसके बाद ये चीजें, ये चीजें और होनी चाहिए और ये चीजें अच्छी हैं. तो एक वकील जो मुझसे कम से कम नहीं तो 30 से 35 हजार रुपए लेता है इस काम के, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के लिए, वो सारा काम करता है. ये तो हुआ टेक्निकल लॉ, क्योंकि मेरी इस सेशन के अंदर कुछ कुछ बडिंग लॉयर्स भी हैं. नॉट जस्ट दैट, आई विल शो यू नॉर्मल यूज केसेस. मैंने मार्केटिंग कैंपेन करना था. अब मार्केटिंग कैंपेन कैसे करना था, मुझे मुझे एक मुझे अपना इसका अपने पूरे प्रोडक्ट का, यहां पर आप क्या कर सकते हो, मैं न्यू टास्क ले सकता हूं. अब यहां पर जब आप कनेक्शंस दिखाओगे, विल टीच यू व्हाट प्लगइन्स आर. अब मैं मार्केटिंग में जाके, प्लगइन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ. इट इज लाइक मैंने एक मार्केटिंग की ऐप डाउनलोड कर ली है विद इन क्लॉड. ठीक है, जैसे मैंने लीगल की ऐप डाउनलोड कर ली है, ऐसी फाइनेंस की, अगर आप फाइनेंस के अंदर हो तो यहां पर मैं उसको बोल सकता हूं कि ड्राफ्ट कर दे, कैंपेन प्लान कर दे, ब्रांड रिव्यू कर दे, ये सारी चीजें पूरा का पूरा कैंपेन. फॉर एग्जांपल, ये हमने पूरी मार्केटिंग करी इस पूरी प्रोडक्ट की, ये सारी की सारी क्लॉड ने करा के दी थी. तो जो आपका मार्केटिंग का सारा काम है वो सारा का सारा यहां से हो सकता है. This is how easy it has now become to do marketing, to do finance and to do everything. So these are the tools that are required right now. अब मैं आपको दिखाता हूं प्रेजेंटेशन कैसे बन सकती है और पेपर्स कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फोर्थ ईयर में पेपर लिखने हैं, आपको प्रेजेंटेशंस आप टीचर्स मांगते हैं. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक टूल दिखाता हूं, मानुस. मानुस पे क्या किया मैंने, सी दिस. मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट लिख रहे थे. ठीक है, यही करना होता है हमें, पेपर राइटिंग. स्पेशली अगर आपको कई बार अप्लाई करना है, तो जब आप बाहर अप्लाई करना चाहते हो तो बाहर अप्लाई करने के लिए लोग मांगते हैं कि यार आपने कोई पेपर लिखा है, कोई कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई आपने कोई कहीं कुछ पब्लिश किया या नहीं किया. सो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स ट्रम्प टैरिफ के ऊपर पेपर लिखना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. इनफैक्ट हेल्प क्या करता हूँ, पूरा पेपर ही मैंने, उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है. तो हाँ, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन मैं दे सकता हूँ कि ठीक है 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट ठीक है. बट दैट ऑल्सो दे, द बेस्ट थिंग इज कि दे लर्न कि ये सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है. 80% काम एआई ने कर दिया, 20% काम उन लोगों ने. एआई जब आप इसको प्लैग में डालोगे, जब आप उसको प्लेजरिज्म टेस्ट करोगे तो एआई रिटर्न आ जाएगा. तो उसके लिए भी टूल है कि एंटी फ्लैग करना है आपको, कैसे ह्यूमनाइज करना है. तो मैंने उसको कहा आई एम राइटिंग अ एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑन सितंबर दिस. मैंने एकेडमिक ट्रैक की नोटिफिकेशन भी दे दी. मैंने क्या बहुत बताया कि डीयू के जो नॉर्म्स है पेपर लिखने के, मैंने वो दे दी. मैंने एक और चीज कर सकता था, मैं किसी जर्नल में, मैंने आपको बताऊंगा कि मैंने एक पब्लिश कैसे करवा, मैं जो कॉन्फ्रेंस, इटली वाला कॉन्फ्रेंस है, उसमें कैसे काम किया. जिस कॉन्फ्रेंस में आप जाना चाहते हो उस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो चीजें आपको पता होनी चाहिए. उस वेबसाइट का लिंक दे दो, उस कॉन्फ्रेंस के कोई पहले पेपर हुए होंगे, वो पेपर डाउनलोड करके डाल दो उसको. उसको कंटेक्स्ट पता चलना, जितना आप उसको कंटेक्स्ट दोगे उतना वो चीजें समझेगा. अब उसके बाद मैंने एक रिसर्च प्रपोजल चैट जीपीटी से बनवाया या क्लॉड से बनाया. तो मैंने एक एआई से सामान बनवाया, वो मैंने मानुस को दिया और मैंने उसको पूरा टेक्स्ट दिया. मैंने क्या कहा कि आई एम राइटिंग एन एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑन ट्रम्प टैरिफ, द गोल इज टू पब्लिश दिस इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स दैट आर मेंशन्ड इन द पीडीएफ. कि डीयू के रूल्स के हिसाब से बनना चाहिए, किस किस तरीके से क्या क्या है.
मैंने डिटेल्स ऑफ द वर्क फाइल, मैंने डेटा सोर्सेस भी सारे बता दिए हैं उसके। आगे जाके बताऊंगा कि आप डेटा भी डाल सकते हो उसके अंदर। क्लॉड के अंदर आज की डेट में एक्सेल के साथ कैसे काम हो सकता है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो मैंने ये सारा का सारा काम किया और मैंने कहा दी डेजर्टेशन शुड बी दैट ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। कहीं पता लगे कि पीएचडी लेवल का बना दिया और फिर वो स्टूडेंट ही आंसर नहीं कर पा रहा कि मैंने क्या करा। तो मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का है एंड नो इकोनोमेट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को इकोनोमेट्रिक्स नहीं आता। तो मैंने वो सारी चीजें भी बता दी ना। उसके बाद मैंने उसके साथ बातचीत करी, उसने एक पेपर पूरा बना के दिया। अब क्या हुआ, अभी लास्ट वीक में प्रेजेंटेशन थी, कल ही प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में उसको बोला कि यार एक काम कर। मैंने उसको बोला कि कैन यू अपडेट द पेपर। क्योंकि जब इसने पहले सेमेस्टर के लिए किया था, पिछले 7th सेमेस्टर के लिए किया था, तब ट्रंप का टैरिफ रोल बैक नहीं हुआ था। पिछले एक महीने में ट्रंप के टैरिफ रोल बैक हो गए हैं। ईरान, अब ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो टैरिफ से वॉर की तरफ जा चुका है। तो मैंने कहा यार तू अब जो भी पिछले अब इतने महीने में है वो सारी चीजें अपडेट कर दे। मैंने कहा कैन यू अपडेट द पेपर विद द रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैपेंड टिल टुडे। All these details are to be in the paper and the paper should have clear hypothesis and how we answer it. If you have any questions, you can ask. ये लाइन जो है, जब भी आप कोई भी एआई यूज करते हो, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप क्लियर ना हो अपनी बात में। तो अब क्या होगा, एआई आपसे सवाल पूछना शुरू कर देगा कि यार अच्छा ये मुझे बता कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है। तो जब आप एआई से पूछते हो कि यार मुझे जो भी सवाल हो मुझसे पूछ ले, तो उसके बाद कोई भी एम्बिग्विटी रही होगी तो वो आपसे पूछना शुरू हो जाएगा। तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, तो मैंने उनका फीडबैक दिया और मैंने यस टू ऑल बोला और उसने पूरा पेपर बना के दे दिया। नाउ लेट मी शो यू कि पेपर कितना अच्छा था। सीधी पेपर पूरा यहां पर वो आया, पूरे टेबल ऑफ कंटेंट्स आए। 12,000 वर्ड का पेपर है ये। फिर उसके बाद पूरा कंटेक्स्ट उसने बताया, पूरी डेट्स के हिसाब से उसने पूरी पूरी वो दी। नॉट जस्ट दैट, उसने एक टाइमलाइन बना के दी। टाइमलाइन के बाद उसके बाद जब वो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसने सारी थ्योरीज दी इकोनॉमिक्स की कि कौन कौन सी थ्योरी है। यू कैन डू इट फॉर हिस्ट्री, यू कैन डू इट फॉर फिलोसफी, यू कैन डू इट फॉर पॉल साइंस। जब ये इकोनॉमिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के लिए कर सकता है, तो थिंक कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकता होगा। एंड देन इफ यू सी, यहां पर उसने हाइपोथेसिस वगैरह सब बना के, सी दिस, वो पूरा आपको ट्रेड डेफिसिट के उसने पूरे ग्राफ्स दिए कि भाई यूएस के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा था, क्यों ट्रंप ने टैरिफ लगाया। फिर उसके बाद वो बात करेगा कि क्यों ट्रंप ने टैरिफ लगाया। वो कह रहा था कि रशिया का ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, हम रशिया का ऑयल इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। और डेटा दिखा रहा है कि रशिया का ऑयल का इंपोर्ट जो था वो धीरे धीरे जो है पोस्ट टैरिफ जो है अब कम होना शुरू हो गया। पहले देखो प्री टैरिफ 2000 उसके अंदर 40% हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। मैंने ये सब तो कुछ नहीं बोला था उसको। पूरा उसने डेटा एनालिसिस किया, सारा एनालिसिस करके ग्राफ बना के दे दिया। फिर उसके बाद उसने उसका पूरा बताया कि अच्छा कौन इवोल्यूशन ऑफ टैरिफ पिछले एक साल में कि क्या क्या टैरिफ हुए। बीच में ये टैरिफ 50% पहुंच गया था। और फिर उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज के पास कितने कितना कितना टैरिफ है और कौन कौन से उसके ऊपर हमारा मंथली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट हुआ। फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट हुआ और हमारा ग्रोथ पे ऊपर क्या इंपैक्ट आया, वो पूरा बताया। एंड हर सेक्टर का, टेक्सटाइल का परफॉर्मेंस कैसे पुअर हुआ वो पूरा एनालिसिस बताया। बाकी सारे सेक्टर्स का एनालिसिस बताया और दिखाया कि टेक्सटाइल पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और कंक्लूजन के बाद इसने पूरा का पूरा हमें एनालिसिस विद ऑल दी रेफरेंसेस बताया। अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेपर पब्लिशेबल है। ये पेपर आवर इमीडिएटली आप डालोगे इसमें एआई एआई फ्लैग आ जाए। अब आपके पास किसी ने 90% काम करके दे दिया है आपको। अब आपको इतना तो काम करना पड़ेगा ना कि आप इसकी जहमत करो और इसको पढ़ लो कि इसने करा क्या। सारा काम तो कर दिया उसने। अब उसके बाद इसको पढ़ के इसकी वर्डिंग थोड़ी सी अपने हिसाब से चेंज करके एक और एआई जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामरली या क्विलबॉट करके एआई है, उसके अंदर इस पेपर को डालो, देखो वो क्या कह रहा है, वहां पर इसको एडिट करो और फिर उसके बाद भेज। दिस इज हाउ आज की डेट में पेपर राइटिंग रिसर्च जो है बहुत आसान हो गई। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस। थिंक अबाउट, आपको कोई भी बिजनेस करना है, आप केक बनाने का बिजनेस करना चाहते हो, आप पेस्ट्री का बिजनेस करना चाहते हो, आप टैरो कार्ड का बिजनेस करना चाहते हो, इन सब के लिए आपको कंपटीशन एनालिसिस भी करने की जरूरत पड़ेगी कि यार मेरा कॉम्पिटिटर करता कैसे है, सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर बनते कैसे हैं।
सक्सेसफुल बेकरी चलती कैसे है, वो सारी स्ट्रैटेजी आपको बता देगा। उसके बाद आप उसको रिफाइन करो, देखो कि वो प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। सो एंड आई वाज शोइंग यू दिस, लेट मी शो यू कि हाउ व्हाट वी वर एबल टू अचीव विद दिस। लेट मी शो यू माय व्हाट्सएप का। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं जो इटली में शॉर्टलिस्ट हुआ है अभी, ऐसे एआई से। मानुस ने बनाया वो पेपर। मानुस अगेन इज एन एआई। आपको चैट के साथ दिखा, सी दिस, कैन यू सी, दिस इज द स्टूडेंट जिसके साथ मैंने पेपर लिखा। एंड कैन यू सी यहाँ पर, डियर कोलीग्स आफ्टर कंप्लीटिंग द इवैल्यूएशन this 14th and 15th मई को यू हैव दिस पेपर लिखा होगा रोम। सो अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको फ्री की इंटरनेशनल ट्रिप्स मारनी करना है, जैसे मैं लास्ट ईयर मैं यूरोप घूम के आया था, आधा यूरोप घूम के आया था 10 दिन, पूरा सरकार के खर्चे। और भारत सरकार का खर्चा नहीं था, बेस्ट था, नेटो का खर्चा था। मैंने अपने आप खर्च करते रहो, अपने देश के पैसे को लगाने। तो अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड फुली पेड पेपर प्रेजेंटेशंस। कौन कौन से, एआई को बोलो ना ढूंढने के लिए कि भाई पूरे वर्ल्ड में मुझे बता कि मेरे एरिया में कहां कहां फुली पेड पेपर प्रेजेंटेशंस होती है, पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको। अब उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, वेबसाइट पे जाके वर्कफ्लो बना सकते हो। N8N में तो मैं पूरा वर्कफ्लो बना सकता हूं इसको, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि ये जगहों पे पेपर प्रेजेंटेशन हो रही है। अब वहां पर थीम बता, देख लो कि पेपर का क्या है, उनके पास्ट पेपर्स देख लो, वो सारे 2-3 पेपर डाउनलोड करो, थीम करो उसको, चैट जीपीटी और 1-2 एआई के साथ बात करो, पूरा पेपर बनाओ, उसको चेंज करो, सबमिट कर दो। 5-6 जगह सबमिट करो, एक जगह 100% आ जाए, और फिर घूम के आओ। मैं गया था ब्रसल्स। ब्रसल्स दुनिया की सबसे बोरिंग जगह हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर नेटो का हेडक्वार्टर और कुछ नहीं है, सिर्फ ऑफिस है। बट मेरे पास शेंजन वीजा था। शेंजन वीजा से मैं एम्स्टरडेम, पेरिस वेरिस, एक ही ट्रेन जाती है, पूरा घूम घाम के आया पूरा, ठीक है। और सारा खर्चा हो, और होटल में रहा, होटल का जो रेंट था वो 90,000 रुपए दिन था जो वो पे कर रहे थे, ठीक है, बेस्ट होटल ऑफ ब्रसल्स। तो अब जब मैं जैसे ही ब्रसल्स से बाहर आया तो मैं हॉस्टल ले लिया, क्या दिक्कत है कि जब मैं ब्रसल्स में जाऊंगा तो बेस्ट होटल में रहूंगा, मैं बैक पैक करके अपना उसमें जा रहा हूँ। सो दीज आर द न्यू हैक्स दैट यू शुड नो, कि जो मॉडर्न, जो आज की डेट में स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। These are things that you should also know, especially coming from academics. So online इंटरेस्टिंग लगा कुछ, thumbs up दे सकते हो, ठीक है। So this is what Claude can do. Claude ये पूरा का पूरा आपका काम कर देगा। It is my favorite tool. बट सिमिलर काम जो है वो चैट जीपीटी भी करता है, और चैट जीपीटी में भी आप कई चीज तरीके से यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी में भी आप सेम काम कर सकते हो, और यहां पर आप एक और चीज कर सकते हो, यहां पर आप जीपीटी खुद के बना सकते हो। अगर आप पेड वर्जन यूज करते हो चैट जीपीटी का, तो आप क्या कर सकते हो, एक अपना खुद का कस्टम बॉट भी बना सकते हो। आपने यहां पर क्या किया, आप एक्सप्लोर जीपीटी करके आप अपना कोई भी एक जीपीटी बना लो। व्हाट इज अ जीपीटी? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू सम जीपीटीज। एक स्पाउस हैंडलर भी जीपीटी है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या है स्पाउस हैंडलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मैं इस जीपीटी पे आता हूं। अब क्या करा मैंने इसके अंदर, एंड दिस यू कैन डू फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। मैं अभी थोड़े से स्टडिंग वाले एग्जांपल्स बता रहा हूं, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हैं। तो यहां पर क्या करा मैंने एक स्पेशल जीपीटी बनाया, एक स्पेशल टूल बनाया, कुछ नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई कोडिंग नहीं है। आप अपने लिए, अपने काम के लिए भी कर सकते हो, आपको किसी भी चीज का बिजनेस करना है उसके लिए आप एक मेंटोर बना सकते हो। उसके अंदर उसका नाम दिया, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसको सेम प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको कहा यू आर एन एक्सपर्ट इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जीपीटी बनाया, आप किस चीज का बना रहे हो ये आपको देखना है। और मैंने उसको सारा मटेरियल दे दिया, मैंने उसको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की किताबें दे दी, पीवाईक्यू दे दिया, अब मैं इसके साथ चैट कर सकता हूं। तो दिस इज माय पर्सनल ट्यूटर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एज वाइल्ड एज समथिंग लाइक स्पाउस हैंडलर। ये देखो, एंड आई शो यू 2-3 मोर थिंग्स कि कैसे करना है। आप एक्सप्लोर, और यहां पर माय जीपीटीज के अंदर व्हाट यू कैन ऑल्सो डू हेयर इज, जैसे मेरा ये वाला टूल है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने उसको कहा कि यू हैव टू गिव द आइडियल रिस्पॉन्सेज टू माई स्पाउस मैसेजेस, और मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी। और ये मैंने इंस्ट्रक्शन भी पता कहां से ली है, ये भी चैट जीपीटी से ही ली है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी मैंने, मैं चैट जीपीटी से ही इंसेप्शन कर रहा हूं, और उसको बोल रहा हूं कि मैं एक कस्टमाइज बॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दे।
तो उसने मुझे पूरा बता दिया कि यू आर अ स्पाउस जीपीटी, डीपली एम्पैथेटिक, इमोशनली इंटेलिजेंस, कंटेक्स्ट अवेयर। और मैं कोई भी मैसेज अपनी स्पाउस का टाइप करूंगा तो उसका रिस्पॉन्स दे देगा। बट इसको कंटेक्स्ट देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपनी वाइफ के सारी जो व्हाट्सएप चैट है उसको डाउनलोड करके यहां दे सकता हूं उसको, तो उसको कंटेक्स्ट पता चल गया कि मेरी वाइफ कैसे बात कर सकती है। तो दीज आर टूल्स दैट अगेन यू कैन यूज। तो मैं आपको ये बता रहा हूं सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, आगे जाके आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आप NA10 यूज करते हो। मैं आपको टूल बता रहा हूं, मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा, आप NA10 के साथ इसको कनेक्ट कर दो, आपको अपने मैसेजेस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बीवी का मैसेज आएगा, वो अपने आप पढ़ेगा, अपने आप रिस्पॉन्ड कर देगा, और उसके बाद मुझे बस शाम को घर जाने से पहले एक बार देखना पड़ेगा कि बात क्या हुई, दो एक रियल इंसान और AI के बीच में बात क्या हुई है, पता लगे मैं घर जाके पिट रहा हूं, उसने बोल दिया फूल लेके आऊंगा मैं, ठीक है, मैं तो कुछ लेके नहीं आया। तो इसीलिए वो कंटेक्स्ट, सो दिस इज द पावर। तो और आज की डेट में यही है, ये ऑटोमेशन टूल्स बहुत इजी हो गए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है। ये कितना सेकंड लगा मुझे, 5 सेकंड में बना सकता हूं ऐसा टूल में आज की डेट में। सो यू हैव टू रियलाइज दैट AI, ये जो AI टूल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। नाउ लेट मी नाउ शो यू कि विद इन अ पर्टिकुलर टूल जब आप बात करते हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी हो, तो आपके पास मल्टीपल मॉडल्स आते हैं। जैसे ये मेरा जो है पेड मॉडल चल रहा है, थिंकिंग मॉडल, और यहां पर मैं थिंकिंग और एक्सटेंडेड थिंकिंग, अगर आपका टफ टास्क है तो आप उसको एक्सटेंडेड थिंकिंग करोगे। डीप रिसर्च के अंदर वो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लगाएगा और आपको एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट बना के देगा। रिमेंबर मैंने जब ट्रंप टैरिफ का करा था, तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था वो डीप रिसर्च से बनाया था। मैंने कहा था कि यार 15-20 मिनट ले, अच्छे से सर्च कर, नहीं तो अगर आप सिंपल चैट जीपीटी से पूछते हो ना, तो हो सकता है वो हेलुसिनेट करके गलत इंफॉर्मेशन भी दे दे। डीप रिसर्च में क्या है कि वो आपको पूरे के पूरे जो उसके सोर्सेज हैं वो सारे आपको दिखाएगा सारे। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट लिया था और वो मैंने मानुस को दिया था, तो एक AI से सामान निकाला, दूसरे AI को दिया और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना के करा। तो डीप रिसर्च भी आप कर सकते हो यहाँ पर चैट जीपीटी में, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है डीप रिसर्च का। आप अपना यहां पर भी कैनवा कर सकते हो, यहां पर भी क्विजेस कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर कर सकते हो इसके साथ में। बट क्योंकि दिस इज एन इंट्रोडक्टरी सेशन, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। और जब आप इस पे आते हो, क्लॉड के ऊपर आते हो, तो क्लॉड के अंदर भी आपके पास ऑप्शन होता है रिसर्च का। यहाँ पर हर टूल हर चीज के अंदर है। यहाँ पर यूज स्टाइल भी है आपका, लर्निंग स्टाइल, कंसाइज, एक्सप्लेनेटरी, फॉर्मल। बेस्ट चीज आपको दिखाता हूं, क्रिएट एंड एडिट स्टाइल। सपोज आप कहते हो कि यार मुझे ना रघुराम राजन जैसा लिखना है, या आप कहते हो मुझे मनमोहन सिंह जैसा लिखना है, या फिर मेरे जो एक बड़े आइडल है असीम धीरू, कभी कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर, या फिर एक राजन सिंह करके हैं फॉर्मा IPS, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। लिंक्डइन पे मैंने क्या किया, मैंने उनके स्टाइल को बहुत सारी स्क्रीनशॉट ले लिए कि ये ऐसा लिखते हैं, बड़ा वायरल है इनका कंटेंट। कई बार होता है लोगों का कंटेंट बहुत वायरल होता है, तो मैंने यहां पर क्रिएट करके उनका सारा कंटेंट डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने जो बोलना चाहता हूं मैंने टाइप किया, और उनकी लैंग्वेज के अंदर वो आ गए कि वो किस तरीके से बना। सो अगेन कॉपी राइटिंग किस तरीके से आप कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू दिस। सो आपको यू जस्ट नीड टू इमेजिन कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन आपके पास AI के पास अवेलेबल। एंड द आइडिया हम वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। आप प्रॉब्लम लेके आओ, मैं आपको बताऊंगा कि सोल्यूशन कैसे मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं से मिल जाएगा कोई ना। सो दिस इज अबाउट दिस। आप कोडिंग वगैरह का भी काम कर सकते हो, लर्निंग के लिए अलग आपके पास टूल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। नाउ लेट मी जस्ट रश बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसी के ऊपर था। यस, सो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये आप, ये अगर सेम क्वेश्चन है तो आपके पास 7 डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टूल से आंसर आ सकता। आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं दिखाऊंगा परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी से आप एक क्वेश्चन पूछो और वो सारे AI में जो रिस्पॉन्सेज आएगा वो बता दे। तो वहां पर आता है क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स। तो परप्लेक्सिटी पे जाओ, और परप्लेक्सिटी पे यहां पर जब आप मॉडल पे जाते हो तो मॉडल ये आपको चूज करने के लिए बोलता है। एक आपके पास पेड वर्जन के अंदर एक मॉडल आएगा विच इज कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स। सारे जितने भी AI हैं सबका रिस्पॉन्स क्या है, और एक AI को दूसरे AI से पूछेगा, दूसरे को तीसरे से पूछेगा, और जो फाइनल जिस चीज पे सारे के सारे बोलेंगे, इट्स लाइक अ काउंसिल, कई सारे लोग एक साथ बैठे बड़े, जो उनका बेस्ट आंसर होगा बीच में मिलके, जो एक दूसरे से अग्री करेंगे, वो आंसर आएगा। तो थिंक अबाउट, जब आप परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो तो बाकी सारे AI यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही AI है जो आपको सबकी पावर दे। बट मेरे लिए, मुझे इतना, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज टुवर्ड्स क्लॉड फॉर सम रीजन, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड टूल। ठीक है, माई फादर यूजेस दिस टूल अ लॉट।
ठीक है। सो दिस इज, तो अब मैं आपको ये सारी चीजें बताई। नाउ लेट मी शो यू टीचिंग के लिए और स्टडिंग के लिए और कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हो। एक नोटबुक एलएम करके टूल है, किसने यूज किया? नोटबुक एलएम। नाउ दिस इज अ टूल दैट यू शुड ऑल्सो यूज एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर, यू शुड ऑल्सो हैव। आप किसी भी फील्ड में हो या फिर आप अपने लिए एक नोटबुक रखना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ टूल लाइक दिस। ये टूल क्या करेगा? ये गूगल का टूल है, बेस्ट पार्ट इज गूगल का टूल है ये। अब इसमें क्या कर सकते हो आप? इसमें सारे सोर्सेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, लेट्स से यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूं या अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा हूं। मैंने अपने सारे नोट्स यहां पर डाल दिए, बुक्स के जो पीडीएफ है वो डाल दिए। 300 सोर्सेज डाल सकते हो आप यहां पर। मैं अगर कोई मैं अगर कोई कंपटीशन का एनालिसिस करना चाहता हूं, कंपटीशन की वेबसाइट्स डाल सकता हूं। देखो यहां पर क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। यहां पर आप वेबसाइट की चीजें डाल सकते हो, यहां पर आप क्या कहते हैं, यूट्यूब के लिंक्स डाल सकते हो। आप ऐड सोर्सेस करोगे तो ये देखो यहां पर फाइल्स डाल सकते हो, यूट्यूब डाल सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो, ड्राइव, कॉपी, टेक्स्ट, कुछ भी डाल दो। यहाँ 300 चीजें एक साथ डाली जा सकती है। और उसके बाद जैसे ये हो गया, उसके बाद आप उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। कैसे प्ले अराउंड कर सकते हो? मैंने उसको कहा कि यार एक टेक्स्ट मैं तुझे दे रहा हूं, उसकी मुझे पीपीटी बना के दे दे। थिंक ऑफ कि मैंने सामान दिया और उस सामान का मैंने एक नोट्स दिए, तो उसको एक दिन के करंट अफेयर्स दिए, तो उसने उसके पूरे मुझे अच्छे से नोट्स बना के दे दी। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर मेरे लिए कितना आसान है पढ़। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अगर मैं 3 दिन भी बड़े हैं मेरे एग्जाम में, तो भी मैं उस एग्जाम को अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ। नॉट जस्ट दैट, मुझे अगर उसके लिए मुझे अगर इस तरीके से ये चाहिए, क्या कहते हैं, माइंड मैप बनाना है, पूरा माइंड मैप बना के दे देगा। माइंड मैप नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि मैं कहता हूं आई वॉन्ट अ से पॉडकास्ट, मुझे पॉडकास्ट सुना के दे दे। कई लोगों को होता है कि सुनने से समझ में आता है, कई लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रामायण बोलूं और रामायण सुनाऊं, तो कई बार सुनने में आपको ज्यादा तेज होता है। तो इस तरीके से मेरे पास ये सोर्सेज भी आ गए। ये भी फ्री है, गूगल का आर्किटेक्चर काफी हद तक फ्री है। बट अगर आपको बेस्ट यूज केस करना है तो सिर्फ 1700 रुपए पूरे साल का है। द कॉन्टैक्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, वो पूरे साल का एक नया ईमेल बनाएगा। उस नए ईमेल का पासवर्ड दोगे उसको, जिस बंदे को मैं बोलूंगा, वो आपको 1700 रुपए का पूरा एक्सेस देगा। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड 1700 रुपीज पर ईयर, आप 5 लोग मिलकर तो दे सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर आप 5 लोग मिलकर दे रहे हो तो सामने वाला भी देख पा रहा है कि आप काम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो 5 लोग फिर मिलके देख पा रहे हैं। इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स थिंग। वो भी देख पा रहा है कि आप कौन सी मूवी देख रहे हो, तो मैं भी देख पा रहा हूं। तो जैसे मेरा चैट जीपीटी है, मेरा चैट जीपीटी मेरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर्ड है। अब जब मैंने सबसे पहले शुरू किया, तो मेरी एक स्टूडेंट अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स पूछ रही थी। तो अब वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम मुझे भी तो दिख रही है ना भाई, मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो मैंने उसको फोन किया, भाई पूरे 5 6 लोग तुम्हारी रिलेशनशिप देख पा रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल। तो क्यों बताना चाह रहे हो मुझे? इट इज लाइक अपना इंस्टाग्राम मुझे दे रहे हो। तो मैं आपका इंस्टाग्राम 2 मिनट में देखूंगा तो पता चल जाएगा कि आपकी साइकी क्या है। क्योंकि 2 4 रील देख के पता चल जाता है आपको कैसी चीज पसंद है। सो सेम चीज है यहाँ पर कि अगर आप शेयर्ड आईडी यूज कर रहे हो, तो शेयर्ड आईडी को तमीज से यूज करो। तो ये वाला भी आई पे चैट जीपीटी 2000 रुपए महीना, आई पे ओनली 380 रुपीज पर मंथ। क्यों? मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर, आई गिव यू अ नंबर, उसके साथ आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 3 4 लोग मिलकर यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर टूल ऑफ दिस। नाउ आई ऑल्सो शो यू जेमिनाई। जेमिनाई का किस तरीके से, मैं आपको एक एक करके सारे टूल्स बताऊंगा। जेमिनाई कैसे यूज कर सकते हो? अगेन दिस इज द पेड वर्जन। उस 1700 रुपए में आपको इमेजेस बनानी है, आप इमेज बना लो। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू की इमेजेस कैसे बनती है। अब क्या हुआ, मुझे आज अपने बेटे का हेयर कट कराना था, तो मैंने उसको बिल्कुल घटिया सा हेयर, अब माय वाइफ सेज कि नहीं बेटे की फोटो कहीं एआई में नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो मैं उसकी फोटो डालता पहले तो उसने कहा कि भाई, मैंने कहा फेड हेयर कट बता दे। तो एक तो उसने क्या कहते हैं, एक कोई ब्लैक किड दे दिया। मैंने कहा तो मेरा बच्चा तो ऐसे दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा मेक इंडियन विद सिल्की हेयर। मैंने कहा तूने तो बहुत गरीब बच्चा बना दिया। ठीक है। फिर मैंने कहा यार फेयर स्किन कर दे, तो थोड़ा सा समझ में आया कि अच्छा इस तरीके का हेयर कट चाहिए। तो वो इमेजेस बना रहा है इस तरीके से। सेम चीज आप पिच डेक बनाना चाहते हो, आपको मैं चीजें और दिखा सकता हूं कुछ, वीडियो वाली, बर्थडे वीडियो। सी दिस, मुझे अपने बेटे के लिए बर्थडे वीडियो बनाना था, तो मैंने वो वीडियो भी इसी से बनवाया था। अब ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में काम हो गया।
तो ये जो पहले था कि मैं कैनवा पे जाऊं, कैनवा पे जाके काम करूं, बल्कि कैनवा का भी काम इजी हो गया है। आप इससे बनाओ और उसको कैनवा पे जाके पोस्ट कर दो, फिर चेंजेस कर दो आप कैनवा के साथ में, अगर और करने हैं तो इंटीग्रेशन आप हर चीज का किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी भी टूल को किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो दीज आर अगेन आइडियाज दैट यू शुड नो। सो फिर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं विच इज क्लॉड इन एक्सेल, जो मैं आपको प्रोडक्टिविटी वाले सेशंस के अंदर बताऊंगा। ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये हमारा कॉलेज का डेटा था। इसलिए मैम और मैं एडमिशंस में है, मैम मेरी सीनियर है, ठीक है, एडमिशंस के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन है, इसलिए मैं कहता हूं कि क्लॉड होना चाहिए। क्लॉड का अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप उसको एक्सेल में यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हो। और जैसे आप उसको एक्सेल में इंटीग्रेट कर दिया, स्पेशली इकोनॉमिक्स जिसका भी एक्सेल, किस किस का एक्सेल के साथ काम होता है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जिनका एक्सेल के साथ काम नहीं है उनका पीपीटी में इंटीग्रेशन हो जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मैं भी प्रेजेंटेशन का दिखाता हूं। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मुझे मैडम ने बोला कि यार कट ऑफ निकाल के दो मुझे। सीयूईटी में कट ऑफ भी होती है, सीयूईटी से आप सारे के सारे आए हो डीयू में, और हमें प्रेजेंट करना था, एक आईएसओ की टीम आ रही थी, उनको दिखाना था कि यार हम बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं, हम बड़े अच्छे से डेटा बना के दिखाते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास डेटा था, मैंने उसमें इंग्लिश में यहां लिखा, कोई फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं। मैंने उसको बोला कि यार पूरा डैशबोर्ड बना के दे दे मुझे, और देखो उसने पूरा मुझे एक डैशबोर्ड बना के दे दिया, सिर्फ इंग्लिश, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, कट ऑफ, पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे दिया मुझे उसने। और मैंने इसी को मानुस को दे दिया और उसको बोला कि यार मेरे एक विजुअल डैशबोर्ड बना दे। दिखा भी देता हूं मानुस का। और वो जो टीचर थी वो कहती यार आप इतना काम करते हो, और मैंने 3 मिनट पहले किया था उनके आने से। मैडम साथ में बैठी थी, ठीक है, और वो प्रिंसिपल मैम को जाके बोलती है कि वाह आपकी एडमिशंस टीम तो क्या काम करती है, ठीक है। सो दिस इज दिस इज द पावर गाइज। मतलब आज की डेट के अंदर अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। मैं आपको वो दिखा रहा हूं, मुझे अगर मिल जाए। बाय द वे मैं अपना पूरा डाइट प्लान इससे बनवाता हूँ। आई टेल यू अ रियल स्टोरी। आज से 4 महीने पहले मेरा वेट 68 केजीज था, 67 केजीज था। मुझे वियतनाम जाना था बैचलर्स के लिए, ठीक है, लास्ट मंथ। मुझे पूरा हल्क जैसी बॉडी बनानी थी कि मैं प्रॉपर हल्क बन के जाऊं। मैंने 68 के वेट से अपना वेट 78 करके लेके गया। आपको लगता है कि वेट गिराना मुश्किल है, वेट इंक्रीज करके दिखा दो, मान जाऊं। और वेट इंक्रीज करके पाव भाजी खा के नहीं वेट इंक्रीज करना है, ठीक है ना, मसल साइज इंक्रीज करना है आपको। मसल साइज इंक्रीज करने में कई 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 ट्रेनर्स लगते हैं। ऋतिक रोशन लाखों रुपए देता है इस काम के लिए। वो अंबानी के बेटे करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं तो भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट भी डालना पड़ता है, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। सो मैंने एआई को अपना बीसीए, समथिंग कॉल्ड बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, ठीक है। आप जिम में जाते हो, अच्छे जिम में जाओगे तो वहां पर, या बीएलसीसी में जाओगे तो वहां पर आपको जूते उतरवाएंगे और हाथ में एक मशीन देंगे, एक मशीन पर खड़े होगे तो आपको पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करके देगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। मैंने उसको एक टारगेट फिगर दे दिया, यार मुझे ऐसा दिखना है। ये मेरा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, मेरा पूरा वर्कआउट प्लान बना। और वर्कआउट तो सिर्फ 20% है, मेरा पूरा डाइट प्लान बना के दे दिया। मेरी ये फूड प्रेफरेंस, उसने मुझे पूरा प्लान बना के दे दिया। मेरा पूरा प्लान जो था, यहां पर पूरा सप्लीमेंटेशन के साथ में पूरा प्लान यहां पर रेडी है, रेफरेंसेस के साथ में कि कौन कौन सा मेरा चीजें चाहिए होंगी और उसका मेरा क्या क्या रूटीन रहेगा। सो पूरे रूटीन के साथ में उसने मेरा एक्सरसाइज का पूरा कंटेंट बना के दे दिया। सो अब इसके बाद तो अब सब कुछ उसने कर दिया, बेस्ट एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छा कर दिया। अब ये तो फॉलो तो मुझे ही करना है ना यार, ये तो फिर तो कमीर समीर आदमी हो तो भी नहीं बना पाओगे फिर तो आप। ये तो जिम में जाने की जरूरत तो आप ही को करनी पड़ेगी और खाना आपको खुद ही खाना पड़ेगा। ये एआई अभी तक तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई डिड इट फॉर इवन समथिंग लाइक न्यूट्रिशन। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता था जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए किया था। दिस इज अनदर स्किल दैट आई डिड। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम, आई थिंक यही वाला है। मैंने क्या किया, मैंने अपना सारा सिलेबस दिया। इस कॉलेज में इको ऑनर्स नहीं है तो मुझे इको के कुछ ही कोर्सेज पढ़ाने को मिलते हैं, बाकी मेरे पास बहुत शानदार कोर्सेज है पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। और फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड ये खैर, ऑल्दो इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स को पढ़ाने में। तो अब मैंने क्या किया यार, मैंने कहा कोर्स
मैंने कहा कोर्स दे दिया, बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है उसको पढ़ने के लिए, वैसी शाम की क्लास होती है, कोई नहीं आता, कई बार मैं अकेला होता हूँ और 3 बच्चे होते हैं और क्लास है 150 जनों की, तो मेरा आधा मोटिवेशन ही गिर जाता है उसको पढ़ाने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने सिलेबस दे दिया। मैंने कहा यार इसका अज्यूम करो कि स्टूडेंट डे 0 पे है और उसकी पूरे नोट्स बना के दे दो। तो उसने एक डीप रिसर्च किया और डीप रिसर्च करके उसने पूरे 40-50 पेजों के नोट्स बना दिए। और नोट्स बनाने के बाद अगर मैं इससे इसकी वेबसाइट बनाना चाहता हूं तो इसकी वेबसाइट भी बना देगा यहीं पे। और एक बार ये काम हो गया, उसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूं, सोचो। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, एक बार एक काम हो गया तो क्या कर सकते हो, मैं इसको बोलूंगा इसका स्किल बना दे। स्किल फाइल डाउनलोड कर लो और उसके बाद जिंदगी में कभी भी सेम काम करना हो स्किल फाइल अटैच करो और काम कर दो। एक बार एक चीज जब एक बार सीख गए, तो यू नो हाउ टू मेक अ सर्कल और हाउ टू मेक अ व्हील, बार बार व्हील क्यों बनाना है। तो मैं आपको वही फाइल दिखाना चाह रहा हूं कि वो फाइल किधर चली गई है। मेरे पास वो फाइल पड़ी थी, आई थिंक ये वाली होनी चाहिए। ये देखो, ये मेरे पास नोट्स टू सिलेबस टू नोट्स की पूरी फाइल आ गई और मैंने वो डाउनलोड कर ली और देखो वेबसाइट पे उसने बनाई थी। सो अब आप सोचो कि आप ये देखो स्टार्ट रीडिंग, ये आपके नोट्स आ गए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सारे के सारे उस हिसाब से पूरी आपकी वेबसाइट रेडी है। और प्रोमित आपको यह बताएगा कि इस वेबसाइट को आप होस्ट कैसे कर सकते हो। होस्टिंग के लिए भी कोई टेक्निकल, इसमें पेमेंट लिंक चाहिए कि कोई बच्चा आए तो पहले पेमेंट करे 100 रुपए का, फिर रेजर पे से, और फिर मैंने नोट्स देख पाई, ये कर लो। तो अब आपके पास आइडिया ही तो सिर्फ आइडिया होना चाहिए ना, उसके बाद उसको मोनेटाइज करना तो इतना आसान है। उसके बाद इसके बाद आपके पास ये कंटेक्स्ट आ गया। सोचो मेरे पास नोट्स आ गए, अब मैं क्रिएटिविटी टूल्स यूज कर सकता हूं। क्रिएटिविटी टूल्स कैसे, मैं यूज कर सकता हूं टूल्स लाइक हेजन। आई कैन यूज टूल्स लाइक हेजन। यहां पर मैं अपना पूरे वीडियोस, अपना वीडियो एजेंट बना सकता हूं, अपना एक रिकॉर्ड करके उसको यहां लेफ्ट से लेकर राइट तक का 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा। और उसके बाद जब उसको मेरा वीडियो पता चल गया, उसके बाद सिर्फ उसको उसको सिर्फ स्क्रिप्ट देनी है, वो स्क्रिप्ट मेरी पूरी की पूरी पढ़ देगा मेरी आवाज के अंदर और मेरी शक्ल के साथ। काम खत्म, आपने अपना डीप फेक बना दी, उसको यूट्यूब पे डालो। और अगर आप कोर्स बना रहे हो तो कोर्स के अंदर जहां पर आपने कोर्स का कंटेंट दिया वहां वीडियो का लिंक दे दो, ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं और वो लेक्चर लिया मैंने और उसके बाद ये। तो लाइफ में ये सारी चीजें कितनी आसान हो गई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपको इसको बोलते हैं नो फेस चैनल्स। जब आप अपना फेस रियल लाइफ में नहीं दिखाना चाहते, इन द सेंस कि आप लाइव नहीं आना चाहते, बट आप रिकॉर्ड करके तो कर सकते हो। यहां से आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी एवेटार की, और इससे आप अपनी वॉइस क्लोन कर सकते हैं। दिस इज 11 लैब्स इज फॉर वॉइस क्लोनिंग। आप अपना आवाज दो, आवाज क्लोन। सो फ्री ट्रायल्स पे आपको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको अगर इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, सो आई एम गोइंग टू शो यू इन दी 4th सेशन कि ये करते कैसे हैं, फ्री में आप कैसे कर सकते हो। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि यार मुझे ये काम करना है, तो फिर आप उस टूल को खरीद लो, उस टूल को खरीद के आप करो। जरूरी नहीं है ना हर इस क्लास में सबको रिसर्च ही करनी है। हो सकता है किसी को ऐसा टूल चाहिए हो जिसमें आपको अपना इंस्टाग्राम बूस्ट करना है, अपना लिंक्डइन बूस्ट करना है, अपने बाकी सारी चीज करनी है, तो आप इस तरीके से उसको बूस्ट कर लो। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ हैज बिकम वे मोर इजियर यूजिंग दीज टूल्स। मैंने आपको नोटबुक एलएम बता दिया, आपको कोवर्क बताया, प्लगइन्स दिखाए, स्किल्स बताया, आर्टिफैक्ट्स मैं आपको उस सेशन के अंदर बताऊंगा। अब एक और चीज जो मैं आपको क्विकली दिखाना, अच्छा मैंने आपको वेबसाइट बिल्ड करना वो वाला दिखाया, बट वेबसाइट बिल्ड करने के लिए भी एक स्पेशल टूल है। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए कभी आपको वेबसाइट बनाना हो, यहां जाके सिर्फ ये लवेबल करके एक वेबसाइट वो है, सिर्फ अपना आइडिया हिंदी इंग्लिश पंजाबी संस्कृत जिस जो लैंग्वेज आती है उसमें जाके यार बोल तो दो सिंपल। जहां आपने यहां बोल दिया वहां पर ये आपकी वेबसाइट क्रिएट कर देगा। देखो मैं जेडीएमसी में एक लेक्चर लेने गया था, उन्होंने मुझे बोला कि जेडीएमसी की यार एक वेबसाइट, क्विक क्विक वेबसाइट बना के दिखा दो। जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, उसने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स, पूरा स्टूडेंट पोर्टल, एग्जामिनेशन, नोटिस बोर्ड, इस तरीके से पूरा का पूरा एक ही प्रॉम्प्ट में बना दिया उसने। मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने उसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था, कोई काम नहीं करा था, मैंने उसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था और ये रहा प्रॉम्प्ट, क्रिएट एन इंटरेक्टिव वेबसाइट फॉर जेडीएमसी कॉलेज ड्यू। इससे घटिया प्रॉम्प्ट हो सकता है? अगर आप से मैं कहता हूं आपको नाइकी की वेबसाइट पसंद है, एप्पल की वेबसाइट पसंद है, एप्पल की वेबसाइट के कुछ स्क्रीनशॉट्स दे दो, अपना आइडिया दे दो और फिर वेबसाइट बनवा लो इससे। उसके बाद पब्लिश करके कैसे वो टूल आप अपना इंटीग्रेट कर सकते हो। और इसके बाद और क्या करना है आपको, इसके अगर आपने कहा कि मुझे बेकिंग की वेबसाइट बनानी, आपके पास टाइम तो होना चाहिए अपने कस्टमर से बात करने के लिए। आप व्हाट्सएप एक एजेंट बनाओगे
जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा उससे अपने आप ही मैसेज चला जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बिजनेस से। वो चैट करेगा, वो एआई चैट कर रहा है उसके साथ, करने दो उसको एआई से चैट है, ठीक है, और आपके पास आपका ऑर्डर भी लेके आ जाएगा। यू कैन हैव फोन एजेंट्स, कोई आपको फोन करेगा, आप ही की आवाज में एक एजेंट बात कर रहा है, वो आप नहीं हो, वो आपका एआई एजेंट है। ये ऑलरेडी जोमैटो स्विगी ने कर दिया है। ये जो राम दिख रहा है वहां पर राम से बात करो, राम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आप एआई से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है आप इंसान से बात कर रहे हो, और वो आपका पूरा पूरा रिजॉल्व करके काम खत्म कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ एआई। तो आपको सोचना है, आपको किस एरिया में सोच, आपको क्या यूज केस करना है। अगर आप यूज केस सोच सकते हो तो एआई आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसको बनाने, और किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। आप अगर एआई, और इस चीज के ऊपर जरूरी नहीं है कि इसी की जरूरत है, आप अगर यूट्यूब पे देखोगे एक एक चीज के ऊपर, एक एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हजारों करोड़ों वीडियोस। बट द आइडिया इज कि विद दीज सेशंस आपके पास एक मेंटोर्ड सेशन है, कि हो सकता है कि कुछ चीजें मैं भी आपके साथ सीखूंगा। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं एआई का, मैंने कोई फॉर्मल कोर्स नहीं किया, बट मैं अपने हैंड्स डर्टी करने के लिए रेडी हूं, कि यार सीख लूंगा, कुछ नहीं कुछ करके, कुछ ना कुछ करके मैं तोड़ मोड़ के कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा। सो दैट शुड बी दी फिलोसफी, कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन इन ऑल काइंड ऑफ लर्निंग। तो हमने वेबसाइट का देखा, ऑटोमेशन का मैंने आपको, जॉब एप्लीकेशन का आपको प्रोमित ने दिखाया कि कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया का सेम चीज कर सकते हो आप फिल्म मेकिंग के लिए आपके पास मैंने आपको इमेज और वीडियोस दिखाए, ऐसी एक सूनो करके है, उससे आप रैप कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूं मुझे दिलजीत दोसांझ की आवाज के अंदर मुझे हिस्ट्री के नोट्स पढ़ने, तो अब ये दिलजीत के उसके ऊपर आप पूरा हिस्ट्री का चैप्टर दे दो और उसको बोलो इसको रैप बना दे, वो कर दे। तो दिस इज अगेन सुनो, सुनो .ai, ये काम ये चीज कर रहे हैं। तो आपको सोचना है, और टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर हर चीज के लिए, ठीक है। देन परप्लेक्सिटी प्रो, मानुस, ये सारी मैंने आपको काम कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए आओ, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप क्लॉड पे कोई एक काम करके आओ जो आपने रिसर्च करी। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट चीज दिखा देता हूं, ये जो मैं पीपीटी बना आपको दिखा रहा हूं, आपको लगता है मैंने बनाई है? क्लॉड को सब कुछ पता है, ये मेरा मेंटोर है, ये वाला बिल्डिंग अ यूनिकॉर्न, मेरा लाइफ में एम है यूनिकॉर्न बनाने का। तो मैं रोज सुबह 4 बजे इससे 15 मिनट बात करता हूं, ठीक है, और मैंने उसको पूरा का पूरा स्लाइड दिया, और देखो मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छा सा दिया था, आई एम गिविंग यू द मैजिक दिस थिंग बेस्ड ऑन द प्लान, पीछे कुछ प्लान चल रहा था। You have to make a very elegant, interesting presentation for session 1, which is going to be a preview of the entire course. It has to have all the hooks so that a person who attends the session or watches this on Instagram reel या shorts जब बनेंगे अभी इसकी, तो they are primed to have a FOMO out of it. यही चाहिए होता है जब आप कोई कोर्स कर रहे हो, किसी को मैं चाह रहा हूं कि वो कोर्स सब्सक्राइब करे, तो मुझे फोमो करवाना है उसको। मैंने उसको एग्जैक्ट सेम चीज बोली। The end goal is to make AI a partner in every decision that we make. The journey is only very simple because of the Gen AI tools. Just make it, just make it best possible presentation with interesting use cases for a viral course. If you have any questions, you can ask. हर एक प्रॉम्प्ट के बाद मेरा ये स्टैंडर्ड होता है। तो उसने मुझे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे दी, मैंने उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस करने थे मैंने वो चेंजेस कर दिए। सो अब आपको नेक्स्ट सेशन से पहले सोचना है व्हाट यू नीड टू डू इन एआई, और इसके बहुत सारे डार्क साइड है जो प्रोमित कवर करेगा। डीप फेक्स, आगे जाके आपके साथ किस किस तरीके के फ्रॉड होंगे, वो सारी चीजें। अभी आपके पास कॉल आता है कि मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं, तब आपके पास आएगा कि आप ही के किसी दोस्त की फोटो विद पुलिस वाला, कि ये तो मैं यहां फंस गई हूं, तो क्या होगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल मां मुझे पैसे चाहिए, अर्जेंट ट्रांसफर कर दो, मैंने आपको वो दिखाया क्लोनिंग ऑफ वॉइस 11 लैब्स जो मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ मुझे आपकी आवाज ही तो चाहिए, आपकी आवाज तो 5 मिनट, मेरी आवाज तो पूरे इंटरनेट में पड़ी हुई है, मेरा यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आवाज क्लोन करना कितना। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर एंटायर फैमिली विद दिस. So what I've showed you is just actually 10%. We are going to talk about each of these tools now. हर एक सेशन में मैं आपको सेकंड सेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी टूल, जितने एक्सेल के अंदर कैसे यूज करना है, डाउनलोड कैसे करना है, आपको दैट बेबी स्टेप्स, आपको चैट जीपीटी यूज करना है तो उसके कौन कौन से वर्जन हैं,
क्लॉड यूज करना है तो क्लॉड सबसे पहले हम क्लॉड ही करेंगे, और क्लॉड को कैसे यूज करना है प्रोडक्टिविटी टूल्स के बाद में डिटेल में वो एक एक बेबी स्टेप्स के साथ में कि कहीं आप अटको ना, वो बताऊंगा। फिर क्रिएटिव टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर क्रिएटिविटी, हेजन कैसे यूज कर सकते हो, वीडियोस कैसे बना सकते हो, मिड जर्नी कैसे यूज कर सकते हो, एथिक्स एंड सेफ्टी, नो कोड बिल्डिंग विच विल बी टेकन बाय प्रोमित। बट मैं यहां पर सेशन के अंदर रहूंगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई वांट कि आपको हमारी भाषा के अंदर भी आ जाए। तो ही कैन वो ही इज अ वेरी गुड रिसर्चर एंड अ वेरी गुड टेक्निकल पर्सन, बट मैं चाहता हूं आपको मेरी आवाज से भी सुनाई दे कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत बुरा स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैं बहुत खराब स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे पता है कि अगर बेंच में लास्ट बेंच में कोई बैठ रहा है तो वो मेरी तरह है, उसको कैसे समझाना मुझे पता है, कैसे समझा सकता। ठीक है, एक बुरा स्टूडेंट ठीक ठाक टीचर बन सकता है। फिर उसके बाद कैपस्टोन। विदाउट अ कैपस्टोन आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सर्टिफिकेट्स, विदाउट दिस नथिंग, योर कोर्स कंप्लीशन इज इनकम्प्लीट। आपको सोचना आपका यूज केस क्या, आप ग्रुप में भी कर सकते हो इसको, बट आपको कोई चीज बिल्ड करनी है। इफ यू बिल्ड इट, वी लाइक इट, वी आर गोइंग टू, आपको स्टार्टअप करना है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। सो द एंड गोल इज व्हाट काइंड ऑफ करियर यू शुड चूज, ये भी आप एआई से पूछ सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, इज दिस फेक और रियल, ग्रॉक से पूछ सकते हो। हाउ टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, द जर्नी इज सिंपल, मोस्ट ऑफ द टूल्स आर फ्री, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कपल ऑफ टूल्स विच आर पेड। अब आपको सोचना है आपको कौन सा टूल खरीदना है। मेरे पास सारे टूल्स पेड हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक जनरलिस्ट हूं। आपको एज अ स्टूडेंट कौन सा टूल यूज करना है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं आपको सारे टूल्स दिखा सकता हूं, उनका यूजेस दिखा सकता हूं, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है भाई, मैं नहीं बता सकता। जब मैं हेजन बताऊंगा तो हेजन में आप मेरा कोड यूज करोगे तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे जरूर। चैट जीपीटी वगैरह से मैं आपको टूल्स बता दूंगा कि कौन से वेंडर से आप ले सकते हो जहां पर वो आपको सस्ते रेट पे। ठीक है, नाउ यू डिसाइड फॉर थिंग। दिस सेशन वाज द फर्स्ट डे पास, the entire session is 3000, and we are probably going to have a per session thing as well, which we are going to discuss with college कि per session किसी को attend करना है तो वो कर सकता है, but ideally it is recommended that अगर आपको पूरा flavor लेना है तो you take the entire course, and इसके बाद वाले जो कोर्सेज होंगे उसके अंदर हम एक ही मॉड्यूल को पकड़ के पूरा 10 घंटे 20 घंटे, सपोज किसी को कहता है मुझे वीडियो मेकिंग करनी है तो वो पूरी कैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑटोमेशन सीखने और वो टूल्स बना के आप बिजनेसेस को बेच सकते हो। किसी बिजनेस के लिए एक ऑटोमेशन टूल बना दिया आपने कि कोई बिजनेस की वेबसाइट पे आएगा, उसका चैट हो गई, चैट एक एआई एजेंट करेगा और फिर वो रिस्पॉन्ड कर देगा। वो टूल बना के आज की डेट में 18-18 साल के बच्चे ये टूल्स बना के बिजनेसेस को बेच रहे हैं। तो वो टूल्स के ऊपर ऑटोमेशन टूल्स के पूरा का पूरा एक एजेंटिक एआई का सेशन हो सकता है, एक पूरा सेशन इन सेंस एक पूरे का पूरा 3-4 मॉड्यूल का कोर्स हो सकता है। सो बट उसके लिए फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड है। तो थिंक ऑफ इट कि मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूं आज, ये लैंग्वेज सीख जाओगे, यूज केस आपको ढूंढना। दिस इज द रजिस्ट्रेशन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप सारे उसी के थ्रू आए हो, बट दिस इज आई एम डूइंग फॉर द यूट्यूब एज वेल, एंड दिस इज आवर वेबसाइट। दिस वेबसाइट इज ऑल्सो क्रिएटेड इन 10 मिनट्स। ठीक है, वेबसाइट देखोगे तो वेबसाइट आपको बहुत सुंदर नजर आएगी। ठीक है, प्रोमित ने 10 मिनट लगाया उसको बनाने, तो वो भी वी विल टीच यू कि कैसे आप लवेबल या किसी भी टूल से आप वेबसाइट बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज नॉट एआई, ये मेरी खुद की स्लाइड। क्वेश्चंस, ऑनलाइन ऑफलाइन, सवाल इंटरेस्टिंग लगा? नहीं, उसने वो स्किल जो बनाया था वो जेनरिक बनाया था, पीडीएफ टू क्वेश्चंस। तो उसने स्किल बनाया पीडीएफ टू क्वेश्चन, नॉट मैक्रो टू क्वेश्चन। तो फिर उसको मैं किसी भी चीज के लिए, उसको मैथ्स के लिए यूज करो, इंग्लिश के लिए यूज करो, हिस्ट्री के लिए यूज करो। एक्सटेंडेड वर्जन में क्या होता है, अगर आप कोई टूल यूज करते हो तो वो एक्सटेंसिवली डीप रिसर्च करता है उसके बारे में थोड़ा सा, वो और उसके बारे में सोचता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज मैं आपको बोलूं आपका फेवरेट कलर कौन सा है, सारे सोच सकते हो इमीडिएटली। अब मैं आपको बोलूं 17 × 28 क्या है, टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद नीचे डालोगे, फिर नीचे डालोगे। एक्सटेंडेड वर्जन में वो स्टेप बाय स्टेप चीजें करता है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरे के बाद चौथा स्टेप, इस तरीके से काम करता है। थिंकिंग मॉडल्स इस तरीके से काम करते हैं। इंस्टेंट मॉडल्स जो है, अगर आप बात करते हो इसके अंदर, क्लॉड के अंदर अगर मैं बात करूं, तो किधर गया मेरा क्लॉड? क्लॉड के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्लॉड के अंदर यहां पर अगर आपको दिखाएगा, तो यहां पर अगर आपको इजी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कोई दिमाग लगाने की बात थोड़ी ना, तो हाइकू से पूछोगे आप। कॉम्प्लेक्स और टॉपिक होगा तो सोनेट से पूछोगे, और ओपस से आप वो चीजें पूछोगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स। और पेड वर्जन के अंदर भी ये होता है, पेड वर्जन के अंदर ऐसा नहीं है, ये टूल दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। ईरान वॉर के अंदर ये टूल यूज हो रहा है आज की डेट में। यूएस कौन सी मिसाइल किस पे कौन सी डालेगी, कितने बजे डालेगी, सब कुछ क्लॉड डिसाइड करता है और चैट जीपीटी डिसाइड करता है। दिस इज एआई ड्रिवन वॉर्स।
तो वहां पर भी क्लॉड इतना यूज हो रहा है, तो अगर आप आधा घंटा भी, आपने पौना घंटा भी यूज कर लिया क्लॉड को, वो आप बैठ जाएगा, उसके बाद कहेगा कि अब 2 घंटे बाद आना भाई। चाहे आप पेड पेड कर रहे हो, मैं जो पे कर रहा हूँ, मैं आज की डेट में प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, $20 देता हूँ। और ज्यादा यूज करना है $200 है। उसके बाद यूज करना है एंटरप्राइज, जो यूएस गवर्नमेंट यूज कर रही है और जो बड़ी बड़ी कंपनी। और एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल ही नहीं। हेलुसिनेशंस इज अ पार्ट ऑफ एआई। डू नॉट टेक एआई जो कहता है, डू नॉट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। आप किसी ने सवाल पूछा हेलुसिनेशन, तो मैं आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक वो दिखा, ये देखो। चैट जीपीटी से या किसी एआई से पूछा इज दिस मशरूम एडिबल, उसने कहा, उसने यस बोल दिया और वो मर गया, मौत पे है, और वो कह रहा है यू आर राइट, दिस इज पॉइजनस मशरूम, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट पॉइजनस मशरूम्स। तो एआई की हर बात मत मानो। रियल ह्यूमन आज की डेट में एग्जिस्ट करता है, उससे भी आप देख सकते हो, बट इट इज अ गुड थिंकिंग पार्ट। तो आपको वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई इज व्हाट आई से, कि आप ट्रस्ट कर सकते हो बट साथ में आपको वेरीफाई जरूर करना है अपने आप, नहीं तो यू आर इन डीप प्रॉब्लम अगर आप हर चीज उसके हिसाब से मानो। देखो क्वेश्चन है कि एआई को सारी इंफॉर्मेशन देना सेफ है या नहीं सेफ है। आज की डेट में अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं रहे तो एआई को ऑलरेडी आपकी सारी इंफॉर्मेशन पता है। क्यों पता है? क्योंकि जितनी भी आप एप्स यूज कर रहे हो वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। जब आप एक्स, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, इस वक्त इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। मेटा का आपके पास एक भी प्रोडक्ट है अपने मोबाइल में, तो आपकी जिंदगी को वो पूरा टटोल के बैठा हुआ है। हाँ डिफरेंस है, बट प्रिवेसी तो आज की डेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, मैं आपको ये बता रहा हूं। इन टूडेज एरा योर माइक्रोफोन एंड योर कैमरा इज ऑन 24/7। तो जब वो एरा है ही मतलब पूरा का पूरा, तो आप प्रिवेसी तो इज अ बोट दैट हैज ऑलरेडी सेल्ड, वो खत्म हो चुका है। तो अगर आपको प्रिवेसी चाहिए, मोबाइल बंद करके, मैं कहता हूं अंडमान निकोबार, जो मेरा भी एम है, मेरा लाइफ में एम है फायर। एक फायर करके फाइनेंशियल कंसेप्ट होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मेरा फायर फिगर इज 50 करोड़। जिस दिन मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ गए, मैं दुनिया को छोड़, मतलब दुनिया को नहीं, हाँ दुनिया को नहीं छोड़ना था, हाँ दिल्ली विल्ली छोड़ के मैं गांव में बैठ के, आदित्य ने जमीन ले ली है ऑलरेडी झांसी में, वो वहां पर अपना मड हाउस में रहूंगा, वहां मुर्गी पालूंगा, वहां गाय पालूंगा और वहां रहूंगा बिना इंटरनेट। मेरा लाइफ में एम ये है। तो बट उसके लिए पैसा चाहिए, इनिशियली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए मुझे, तो तब तक के लिए मुझे सहना पड़ेगा अपनी प्रिवेसी के साथ, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और हाँ, यस यस, यू कैन मेक ऑल काइंड ऑफ चेंजेस, हर पॉइंट पे आप चेंज कर सकते हो, लिंक्स डाल सकते हो, उस पे आप अपना डोमेन खरीद सकते हो, गोडैडी से डोमेन खरीदो अपने नाम का, और उसको उसको रीडायरेक्ट कर लो उस डोमेन के ऊपर, और उसके बाद हर पॉइंट को आप रीडायरेक्टेबल बना सकते हो, पेमेंट लिंक्स डाल सकते हो। और कुछ ही नहीं है, जहां पर आप अटको, एक विंडो खोल लो ना चैट जीपीटी की या क्लॉड की, यार मैं यहां अटक गया, मैं यहां अटक गया, आपको हेल्प करता रहेगा, हेल्प मी रिजॉल्व दिस। अगर कोई नहीं है तो, नहीं तो हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस कोर्स का पर्पस ही यही है कि अगर आप ये चीज बनाना चाहते हो तो आप ये चीज बनाना सीखो ना, फिर वो कैपस्टोन किस लिए? कैपस्टोन का काम ही यही है कि आपको इस चीज में हेल्प हो। एब्सोल्युटली। So is it not detectable that is the AI नो, bot? पीपल डोंट यूजली, इट्स नॉट अ पेपर दैट पीपल विल से कि एंटी फ्लैग है, बट व्हाट पीपल डू, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लोग क्या करते हैं, मैं आपको लिंक्डइन पे किसी सेशन में दिखाऊंगा, लोग क्या करते हैं, किसी से बात करने के लिए ना, एआई, सपोज आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है, कोल्ड ईमेल्स भेजनी है, करते हो ऐसा कि किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, उसको कोल्ड ईमेल भेजनी है, तो लोगों ने ना उसके लिए, बच्चों ने एआई एजेंट बना रखा है। तो जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने क्या करा, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ना किसी ने लिख दिया कि हाउ टू मेक अ सूप की रेसिपी। अब वो जो बंदे को ईमेल आ रही है वो मेकिंग अ सूप की आने जा रही है, क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ के बना दिया अपने प्रोफाइल में कि हाउ टू मेक अ सूप। तो कोई भी एआई एजेंट जब उसकी प्रोफाइल पे जाता तो वो देखता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ पढ़ता और बना देता है। तो दिस इज हाउ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, बट 99% लोग ऐसे नहीं होंगे। तो यू कैन स्टिल यूज इट फॉर कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड ईमेलिंग, ये सारी चीजें बहुत। आई हैव, मैं यूजली ईमेल्स का रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट जब कोई मुझे इतना पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखता है तो फिर मुझे थोड़ा लगता है, बट मुझे पता चल जाता है कि एआई एजेंट ने लिखा है, बट कम से कम मुझे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट उस बच्चे में इतनी तो एबिलिटी है कि ये काम कर ले। सो इन अ मास आपको देखना है कि डिस्टिंक्शन कहां पर है किस बच्चे में। अगर वो बच्चा वो एफर्ट कर सकता है तो यार कुछ बच्चे में कुछ ना दम तो है। और एनी अदर क्वेश्चन? हिंदी संस्कृति, हिंदी संस्कृत नहीं, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश पंजाबी 3 भाषाएं, किसी में भी पूछ सकते हो। किसी ने ऑनलाइन पूछा, विच एआई टूल राधिका, आई वुड से माई फेवरेट इज क्लॉड।
एक क्लॉड का फेवरेट मेरा इसलिए भी है क्योंकि इसने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मना कर दिया कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मैं पूरा एक्सेस नहीं दूंगा। चैट जीपीटी ने कहा पूरा एक्सेस ले ले। सैम ऑल्टमैन और मार्क जगरबर्ग, ये दो इंसान हैं जो आपकी आपकी सोल बेच सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। एटलीस्ट डैरियो अमेल्गियो जो उसका हेड है वो एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक आदमी मुझे लगता है पर्सनल। प्लेजराइजेशन आपको हटाना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। जहां जहां जब आप वो टूल यूज करोगे क्विल बॉट का, तो आपको बताएगा कि ये पूरा प्लेजराइज्ड है। इसको चेंज करोगे, आप उसको रिफ्रेश करोगे, फिर आप उसको देखोगे कि अच्छा प्लेजराइज तो नहीं है। तो और मैं जो उसको पुराना पेपर दे रहा हूं वो उसको पुराना पेपर इस चीज का दे रहा हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरीके के पेपर गए। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि पूरा पेपर उठा के डाल दे, मैं उसको कह रहा हूं कि यार ये फॉर्मेट रहा है, हर कॉन्फ्रेंस का एक अलग फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट दे रहा हूं मैं उसको कि इस तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखना है, तो मैं अपने फेवरेट ऑथर के 4-5 आर्टिकल दे दूंगा ना उसे, और फिर कहूंगा यार इस तरीके से आर्टिकल लिख, मुझे ये वाला फ्लेवर बड़ा पसंद। तो यू ट्राइंग टू गेट द स्टाइल ऑफ राइटिंग, नॉट द कंटेंट है। और कोई सवाल? ऑनलाइन गाइस, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन। I can also unmute if you want. All right, guys. So, next session, again, same. This will be the venue, and we are going to talk about the productivity tools. And सबसे पहले मैं आपको क्लॉड सिखाऊंगा। सो अगर आप मोबाइल पे रख सकते हो गुड, अगर आप लैपटॉप ला सकते हो इवन में, बट मोबाइल पे भी हो सकता है क्लॉड का काम। क्लॉड, चैट जीपीटी, मानुस, परप्लेक्सिटी, दीज आर दी 3-4 टूल्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, स्पेशली क्लॉड, क्योंकि क्लॉड की पावर बहुत ज्यादा। एंड मैं ग्रुप के ऊपर नंबर भेज दूंगा हरीश का, आपको कोई भी टूल खरीदना है हरीश को कॉल करो, मेरा नाम दे देना, एंड डिस्काउंट जो भी डिस्काउंट रेट पे हो। 3-4 लोगों के साथ लेना चाहते हो 3-4 लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। ओके गाइस, ऑनलाइन, बाय।